एपिसोड 129। ये सही है फ्लेमिंगो, अगर तुम एक आदमी हो तो कार्रवाई करो और उस इंसान को सबक सिखाओ। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो बस अपना मुंह बंद करो और अपनी शाही प्रतिष्ठा का दिखावा मत करो। हम डरते नहीं हैं। क्या वास्तव में आंतरिक कलह था? लिंग जियाओ ने फ्लेमिंगो को तिरस्कार से देखा और उसे भड़काने का कोई इरादा नहीं था। वह इस बार दिव्य फीनिक्स महाद्वीप की अपनी यात्रा के उद्देश्य को नहीं भूला था। चूंकि आप दिव्य फीनिक्स कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते, आप केवल किंगेत्सु कॉलेज ही जा सकते हैं। फ्लेमिंगो वहीं खड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास के लोग अचानक उसके दुश्मन बन गए हों। उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी और उसके दिल में एक ऐसा गुस्सा था जो बाहर नहीं निकल पा रहा था। ये सब उस विनम्र इंसान की बदौलत है। अगर आज आप कुछ नहीं करेंगे तो भविष्य में इन महान बच्चों के बीच अपनी जगह कैसे बना पाएंगे? क्या आप नहीं चाहते कि हर दिन आपका मजाक उड़ाया जाए? लेकिन फ्लेमिंगो के दिल में कुछ चिंताएं थीं। उसके पास लिंग जियो की ताकत जानने का कोई तरीका नहीं था। अभी लिंग जियाओ ने एक ही बार में लेन चान, एक सफल चरण स्वर्गीय शिरा योद्धा को नष्ट कर दिया। क्योंकि गति बहुत तेज थी, इसलिए उसने लिंग जियाओ के वास्तविक साधना स्तर को बिल्कुल भी नहीं देखा। ये व्यक्ति रहस्यमय है और इससे निपटना कठिन है। लेकिन तुम किस बात से डर रहे हो? वह तो सिर्फ 15 या 16 साल का लगता है। उसकी ताकत आसमान जितनी मजबूत है, यानी उसके पास स्वर्ग की एक पंक्ति का शुरुआती साधना स्तर है। इस तरह के साधना स्तर के साथ लेन चान को हराना सामान्य बात है। आखिरकार स्वर्गीय क्षेत्र और असाधारण क्षेत्र के बीच एक अंतर है। ये बहुत दूर है। फ्लेमिंगो के दिल में एक और आवाज जोर से चिल्लाई, ये सही है, मेरी साधना का स्तर यिन यिनतियान के अंतिम चरण में है। क्या ऐसे योद्धा से निपटना आसान नहीं है जो यिन यिनतियान के प्रारंभिक चरण में है? उसके दिल की आवाज ने फ्लेमिंगो के आत्मविश्वास को बढ़ने पर मजबूर कर दिया। आज उसे ये लड़ाई लड़नी थी। लिंग जियाओ सिर्फ एक नीच इंसान है, एक बेकार इंसान जो तियानलोग महाद्वीप से भाग आया है। अगर वह ऐसे व्यक्ति से भी डरता है तो उसे आइस फीनिक्स कबीले के भीतर भी नीची नजर से देखा जाएगा, बाहर तो छोड़िए। अगर वह ये लड़ाई जीत जाता है तो न केवल वह बेफिक्र रह सकता है, बल्कि वह किंगेत्सु कॉलेज के फैन ज्ञानरान को भी करारा झटका दे सकता है। ये दोनों दुनियाओं में सबसे अच्छा है। ये सोचते हुए उसने अपना मन बना लिया और अचानक बाहर निकल गया। लिंग जियो और अन्य लोगों का रास्ता रोक दिया। बच्चे, तुम किसी को चोट पहुंचाने के बाद ही वहां से चले जाना चाहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि डिवाइन फीनिक्स अकादमी तुम्हारा पिछवाड़ा है, जहां तुम जब चाहो आ सकते हो और जब चाहो चले जा सकते हो? फ्लेमिंगो के शब्दों से अत्यंत भयावह और क्रूर आभा निकल रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। क्या आप भी खेती के लिए खत्म होना चाहते हैं? लिंग जियो को लगा कि वह काफी सहनशील था। अभी फ्लेमिंगो ने लेनचान को उससे निपटने और उसे नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए उसने बस दिखावा किया कि कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब इस आदमी ने वास्तव में उसका रास्ता रोक लिया, और जाहिर है वह नहीं चाहता था कि वह इस तरह से चला जाए। यहाँ तक कि मिट्टी की मूर्ति में भी एक निश्चित मात्रा में आग है, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि उसका चरित्र नुकसान उठाना पसंद नहीं करता। हाँ, मुझे नष्ट कर दोगे? बाद में पता चलेगा कि किसने किसको नष्ट किया। फ्लेमिंगो जोर से हंसे और कहा, ऐसा मत सोचो कि लेनचान को हराने के बाद तुम सचमुच खुद को गंभीरता से लेते हो। तुम अभी भी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लिंग जियाओ की भौहों के बीच थोड़ा व्यंग्य था और उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, मैंने केवल ये देखा है कि आप तथाकथित शाही रईसों के मुंह काफी शक्तिशाली हैं, लेकिन जब लड़ाई की बात आती है तो मुझे डर है कि यह उस मुंह का 10वां 1000वां हिस्सा भी नहीं है। ये पूरी तरह से बेकार है। बोलते समय उसने लेनचान की ओर इशारा किया, जिसे कई गार्डों ने मदद करके उठाया था। लेनचान अभी फ्लेमिंगो की तरह ही राजसी, अभिमानी और अहंकारी था। वह पहले से ही एक कुतिया है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम उससे भी ज्यादा मतलबी हो। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, चले जाओ, मैं आज तुम्हारे साथ लड़ने के मूड में नहीं हूँ। इस तथ्य का लाभ उठाओ कि मैंने अभी तक अपना मन नहीं बदला है। हे फ्लेमिंगो, तुम अंडे रहित कमीने नहीं हो, है ना? जब तुम्हें इस तरह डांटा जाता है तो तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होते। ये सही है, दूसरों ने तुम्हें कुतिया कहा और तुम्हें बाहर जाने को कहा। अगर तुमने मुझे सबक नहीं सिखाया तो मुझे डर है कि तुम, मास्टर बो, एक कमजोर मास्टर बन जाओगे। हाँ। रईसों में इतनी सामंजस्यता नहीं थी। फायर फीनिक्स और आइस फीनिक्स कुलों को छोड़कर कई अन्य रईस भी सम्राट के चुनाव में शामिल होना चाहते थे।
इस दौरान वे छोटी छोटी हरकतें करते रहे। उनके लिए व्यंग्य करना और फैंग मिंगबो का मजाक उड़ाना सामान्य बात थी। क्या आप इन महानुभावों को एकजुट करना चाहते हैं, जब तक कि कुछ नागरिक परेशानी पैदा न करें? ये शब्द सुनकर फैंग मिंगबो की आंखों में हत्या का इरादा चमक उठा। अगर लिंग जियाओ उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता तो उसके पास नीचे जाने के लिए अभी भी सीढ़ियां थीं, लेकिन उसने लिंग जियाओ के रवैये की इतनी सख्त होने की उम्मीद नहीं की थी। उसके पास नीचे जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं बची थी और उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने जो कहा उसके लिए हर किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। तियानलोग महाद्वीप में आप चुने हुए व्यक्ति हैं, लेकिन दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में आप सिर्फ एक विनम्र इंसान हैं। फैंग मिंगबो की पुतलियां चरम सीमा तक सिकुड़ गईं और ठंडी रोशनी फूट पड़ी, मानो वह किसी भी समय कार्रवाई कर सकता है। हाँ, उसने जो कहा उसके लिए हर किसी को जिम्मेदार होना चाहिए। लिंग जियाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ एक कदम आगे बढ़ाया। हत्या करने की भयानक इच्छाशक्ति बाहर निकली और फैंग मिंगबो की सांसों पर छा गई। तुम मुझे एक घृणित इंसान और तियानलोग महाद्वीप की बर्बादी कहते रहते हो। तुम समझते हो इसके क्या परिणाम होंगे? तुम कहते हो कि मैं दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में बस एक विनम्र इंसान हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक जानवर हो जिसे जब चाहो तब मारा जा सकता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जानवर कहने की? फैंग मिंगबो का पूरा शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लिंगजियो पर एक जहरीले सांप की तरह टिकी हुई थी, जो लगभग फटने के कगार पर था। मैं फैंग मिंगबो हूँ, जो एक शाही परिवार में पैदा हुआ हूँ। मैंने बचपन से ही मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है और मेरे पास असाधारण प्रतिभा है। केवल 19 वर्ष की आयु में मेरी साधना प्रथम रेखा आकाश के अंतिम चरण तक पहुंच गई है। मेरी तुलना में तुम कुछ भी नहीं हो। क्या ये कहना गलत है कि तुम एक तुच्छ इंसान हो? फैंग मिंगबो के शरीर से भयानक आभा फूट पड़ी, जो तेज ठंडी हवा में बदल गई, जिसने लिंगजियो को पूरी तरह से ढक लिया। प्रथम पंक्ति आकाश के अंतिम चरण की शक्ति का पूर्ण प्रयोग किया गया, मानो बिना लड़े ही दुश्मन को पराजित करना हो। लिंगजियो को उसके सामने घुटने टेकने और आत्मसमर्पण करने दो। टकराना। लिंग जियाओ ने एक और कदम उठाया और भयानक हत्या की इच्छाशक्ति और भी मजबूत हो गई। वे आभाएं एक अद्वितीय जादुई तलवार में संघनित होती दिख रही थीं, और वे अभी भी बर्फीली हवा में सहज थे। मैं, लिंग जियाओ, एक सामान्य व्यक्ति हूँ, जिसकी प्रतिभा मंद है। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए कोई बुजुर्ग नहीं है, और किसी ने मेरे अभ्यास के लिए संसाधन तैयार नहीं किए हैं। हालांकि मैं केवल 15 वर्ष का हूँ, लेकिन मैं अपने प्रयासों से यिक्सियन क्षेत्र के योद्धाओं को हरा सकता हूँ। मैंने प्लेग दानव राजा, दुष्ट जानवर दानव राजा को मार डाला है, और यिनयान दानव राजा और बिजली दानव राजा को पीछे हटा दिया है। मेरे सामने तुम सिर्फ एक बोरर हो। तुम मेरी क्या तुलना कर सकते हो? हाँ, उसकी साधना फैंग मिंगबो जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन वह फैंग मिंगबो को हरा सकता है, जो उसकी साधना से अधिक भयानक है। लिंगजियो की तेज सांसों को देखकर और दोनों ताकतों की लगातार टक्कर की सीटी की आवाज सुनकर हर कोई बेहद हैरान था। ये लिंग जियाओ वास्तव में तियानलोग महाद्वीप का चुना हुआ बच्चे होने के योग्य है। उसकी साधना का उल्लेख नहीं करना, ये रिकॉर्ड अकेले निश्चित रूप से फैंग मिंगबो से कहीं अधिक दुष्ट है। लिंगजियो के सामने फैंग मिंगबो वास्तव में पाद के बराबर भी नहीं है। यद्यपि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, परंतु ये तथ्य है। लिंग जियाओ साहस और अनुभव दोनों में फैंग मिंगबो से कहीं बेहतर है। अगर यह व्यक्ति दिव्य फीनिक्स कॉलेज में शामिल नहीं हो सकता है, तो मुझे डर है कि ये दिव्य फीनिक्स कॉलेज के लिए नुकसान होगा। इस बार किंगित्सु कॉलेज ने बहुत पैसा कमाया है। भीड़ में से कई लोग मन ही मन सोच रहे थे। फैंग यानरान और भी अधिक उत्साहित था। हालांकि वह आज पहले ही लिंगजियो से मिली थी, लेकिन उसे वास्तव में यह एहसास नहीं था कि लिंगजियो इतना अद्भुत व्यक्ति था। इसलिए जब उसके चचेरे भाई फैंग यनशान ने उल्लेख किया कि लिंगजियो उन दो लोगों का बच्चे था, तब भी उसे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन इस समय उसे इस बात पर विश्वास था। केवल वे दो बेटे ही इतने साहसी और अद्वितीय नायक हो सकते हैं। लेंग चान, जो एक तरफ खड़ा था, ये शब्द सुनकर बहुत परेशान हुआ। अगर मुझे पता होता कि यह व्यक्ति तियानलोग महाद्वीप का चुना हुआ पुत्र है, तो मैं उसे मार डालने पर भी उसे नहीं छूता। यद्यपि दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में इस व्यक्ति की प्रतिष्ठा तियानलोग महाद्वीप जितनी महान नहीं है, फिर भी वह अपने दो प्रमुख कॉलेजों के लोगों के बीच अच्छी तरह से जाना जाता है। कुछ शिक्षक तो अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस व्यक्ति को रोल मॉडल के रूप में भी उपयोग करते हैं। उसने दाओ वुमिंग को गुस्से से घूरा। अगर दाओ वुमिंग ने उसे पहले ही बता दिया होता कि यह व्यक्ति कौन है,
तो उसकी साधना समाप्त नहीं होती। लेकिन सौभाग्य से मार्शल आर्ट नष्ट नहीं हुआ है और अभी भी वसूली की संभावना है। ऐसा लगता है कि दूसरा पक्ष वास्तव में दयालु है। इस पल हालांकि वहां खड़ा फैंग मिंगबो स्पष्ट रूप से लिंग जियो से एक सिर लंबा था, लेकिन सभी की नज़र में वह एक बौने से पूरी तरह से नीच था। लगभग 2 मीटर लंबे लिंग जियाओ की तुलना में वह एक बचकाना बच्चा लग रहा था। जब लिंग जियो नेता था तब फैंग मिंगबो केवल शराब की मेज पर ही लड़ सकता था और वह कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं गया था। ये कहा जाना चाहिए कि विशुद्ध रूप से गति के संदर्भ में फैंग मिंगबो पूरी तरह से हार गए हैं, पूरी तरह से हार गए हैं। उसने मूल रूप से लिंग जियाओ को दबाने और लिंग जियाओ को स्वचालित रूप से आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी शक्तिशाली साधना का उपयोग करने की योजना बनाई थी, जिससे एक अनिश्चित लड़ाई से बचा जा सके। लेकिन घटनाक्रम उनकी अपेक्षा से बिल्कुल अलग था। जिसे दबाया गया वह लिंग जियो नहीं था, बल्कि वह था। लिंग जियाओ की आभा बहुत मजबूत थी। उसके सामने खड़े होने पर यह एक असीम दुनिया की तरह था, जिससे वह बेहद छोटा लग रहा था। घुटने टेकना। अचानक लिंग जियो के मुंह से एक गड़गड़ाहट वाली आवाज आई। आत्मा गुप्त तकनीक के भयानक प्रभाव ने सीधे फैंग मिंगबो की आत्मा को प्रभावित किया। प्लॉप। फैंग मिंगबो वास्तव में ठंडे पसीने से लथपथ होकर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। बहुत खूब। इस समय भीड़ में अफरा तफरी मची हुई थी। यद्यपि वह गति के मामले में लिंग जियाओ से हार गया, लेकिन एक महान कुलीन व्यक्ति और एक शाही बच्चे ने वास्तव में एक विनम्र इंसान के सामने घुटने टेक दिए। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। नहीं, तुमने किस तरह का जादू किया? फैंग मिंगबो घुटनों के बल बैठने की कुछ ही देर बाद फिर से खड़ा हो गया और उन्मादी आवाज में दहाड़ने लगा। अपनी प्रतिष्ठा खोना उसे मारने से भी अधिक असहनीय था। जादू टोना। लिंग जियाओ ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मैं सीखने में अच्छा नहीं हूं और अपनी गति के दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने वास्तव में कहा कि मैंने कुछ बुरा जादू किया है। बेवकूफ, मैं चाहता हूं कि तुम आज मर जाओ। फैंग मिंगबो पूरी तरह से गुस्से में था। अपनी मार्शल आर्ट की भावना दिखाओ। मैं मार्शल आर्ट की भावना के बिना मनुष्यों को नहीं धमकाऊंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, फैंग मिंगबो के पीछे एक फीनिक्स की छाया प्रकट हुई और उसके शरीर में कुछ जादुई परिवर्तन होने लगे, जिससे वह राक्षस अवस्था में पहुंच गया। तुमसे निपटने के लिए मुझे मार्शल आर्ट की भी जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, ये तुम ही हो जिसने वास्तव में इस दिव्य फीनिक्स वंश को बर्बाद कर दिया है। तुम्हारा वंश इतना उच्च स्तरीय है, लेकिन तुम्हारी साधना एक गड़बड़ है। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। फैंग मिंगबो आखिरकार इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने गुस्से में आकर दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। बर्फीली आभा के 2 समूह उसकी मुट्ठियों के इर्द गिर्द लिपट गए। गति तुरंत फट गई, मानो ये कभी भी फट सकती थी, जिससे भयानक शक्ति पैदा हुई। लिंग जियाओ ने बस हल्की सी मुस्कान दी और तलवार की ओर इशारा किया। साधारण सी दिखने वाली उंगली एक पल में राक्षसों को वश में करने वाले हथियार में बदल गई। उसकी उंगलियों पर घनीभूत जानलेवा आभा ने वास्तव में फैंग मिंगबो को मौत की भयावह आभा का एहसास कराया। नहीं, मैं सचमुच डर गया हूँ। फैंग मिंगबो को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह बिना लड़े ही हार गया। प्रतिद्वंद्वी उसके आगे बढ़ने से पहले ही डर गया था। डर गया क्या? लिंग जियाओ की आवाज उसके कानों में गूंजी। फैंग मिंगबो ने ठंडी हवा की सांस ली। इस समय उसकी पूरी दुनिया एक तेज तलवार की ऊर्जा से बंद लग रही थी। चाहे वह कहीं भी भाग जाए, वह बच नहीं सकता था। उसे तो यहाँ तक महसूस हुआ कि उसके शरीर में छेद हो गए हैं और बहुत अधिक खून बह रहा है। हालांकि ये केवल एक भ्रम था जो उसे भयानक दबाव के कारण उत्पन्न हुआ था। नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। फैंग मिंगबो बस बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने लिंग जियाओ के बेतरतीब लेकिन चौंकाने वाले और भयानक प्रहार को रोकने के प्रयास में अपनी ताकत बढ़ा दी। फफ्त, उसे अपने शरीर से असली दर्द आता हुआ महसूस हुआ। तब उसने पाया कि उसके शरीर की रक्षा करने वाली त्यागवान शक्ति आसानी से भेद दी गई थी और उसके हाथों पर एक खूनी छेद दिखाई दिया। इस बार यह कोई भ्रम नहीं था, यह एक वास्तविक घाव था। लेकिन दूसरे पक्ष की उंगली अभी भी उससे 1 फुट दूर थी। क्या चल रहा है? इससे पहले कि वह इस बारे में सोच पाता, उसने लिंग जियाओ से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं की। सबके सामने वह मुड़ा और भाग गया, अपने पीछे चमकदार बर्फ फीनिक्स पंख फैलाए, और उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई। हालांकि चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, वह अभी भी लिंग जियो की उंगली की तलवार के ताले से बच नहीं सका। नीचे आओ। अपने मुंह से 3 शब्द बोलने के बाद
लिंग जियो की उंगलियों पर तलवार की ऊर्जा हवा में फैल गई। फैंग मिंगबो, जो अभी 4 से 5 मीटर ऊपर हवा में उड़ा था, अपना शरीर झुकाकर भारी ढंग से जमीन पर गिर पड़ा। क्रिस्टल जैसी फीनिक्स छाया ने लिंग जियाओ के शरीर को अवरुद्ध कर दिया और लिंग जियाओ को हमला जारी रखने से रोकने की कोशिश की। तुम मुझे सिर्फ खून की ताकत से रोकने की हिम्मत कर सकते हो। मार डालो इसे। लिंग जियाओ ने ठंडी सांस ली और उसकी उंगलियों पर ऊर्जा और भी भयंकर हो गई। विशाल फीनिक्स छाया तुरंत ढह गई और पूरे आकाश में बर्फ के टुकड़ों में बदल गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। फैंग मिंगबो जमीन पर लेटा हुआ था और लिंग जियाओ को एक मरे हुए कुत्ते की तरह डर से देख रहा था। उसके पैरों पर एक छेदा हुआ घाव था और खून की बूंदें खून के छेद से टपक रही थी। चौंकाने वाला, भयानक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस युवक की उंगली की ताकत इतनी भयानक होगी। क्या ये तलवारबाजी है? ये वास्तव में वैसा ही है जैसा उसने कहा था। फैंग मिंगबो से निपटने के लिए मार्शल आर्ट का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि हथियारों का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं है। बस एक यादृच्छिक उंगली लड़ाई को हल कर सकती है। इस युवक की ताकत कितनी भयानक है। ये फैंग मिंगबो है, एक 19 वर्षीय तियानरेंग क्षेत्र योद्धा। तियानलोंग महाद्वीप में वह ईश्वर के पुत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। शेनहुआंग महाद्वीप में भी वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं है। अपने साथियों के बीच वह निश्चित रूप से सबसे मजबूत लोगों में से एक है। लेकिन ये लिंग जियो बहुत डरावना है। उसकी ताकत अनुमान से परे है, जिससे लोग रहस्यमय और भयभीत महसूस करते हैं। लिंग जियाओ के बगल में खड़े जी मिंगकोंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ये व्यक्ति चाहे जहां भी जाए वह लाल सूरज की तरह चमकता रहेगा। उसने एक सफल त्यानमाय योद्धा की साधना के साथ यिक्सियान राज्य के एक योद्धा को भी पराजित किया था। लेकिन यह एक दुखद जीत थी। जीत के बाद वह लगभग हिलने डुलने में असमर्थ हो गई और लगभग मर ही गई। हालांकि लिंग जियाओ ने आसानी से जीत हासिल कर ली। यदि वह एक सुपर प्रतिभाशाली है, तो लिंग जियो क्या है? सुपर राक्षस, सुपर राक्षस, सुपर जीनियस के बीच सुपर जीनियस। ऐसा लगता है कि इस युवक के आतंक को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वह वाकई अपने साथियों से कहीं आगे है। ये साधना में उत्कृष्टता नहीं है, बल्कि युद्ध कला में उत्कृष्टता है। अभी अभी जो उंगली उठी, वह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत थी कि तलवार का इरादा एक छोटे से चरण में प्रवेश कर चुका था। तलवार चलाने वाले योद्धा या तलवारबाज के लिए उसकी तलवार चलाने की नीयत बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुछ लोग कहते हैं कि तलवार चलाने का इरादा भ्रामक है, लेकिन ऐसा नहीं है। तलवार का अर्थ वास्तव में मौजूद है, प्रवेश से लेकर छोटी सफलता तक, छोटी सफलता से लेकर बड़ी सफलता तक, बड़ी सफलता से लेकर पूर्णता तक, पूर्णता से लेकर परिवर्तन की स्थिति तक, परिवर्तन की स्थिति से लेकर सामान्य स्थिति तक, सामान्य स्थिति से लेकर सूक्ष्मता तक, सूक्ष्मता से लेकर गहन अर्थ तक, और अंत में मानव तलवार तक। एकता की स्थिति। मैं तलवार हूँ, तलवार मैं हूँ। चाहे वह तलवार से मारने की मंशा हो या तलवार से मारने की मंशा हो, वे तलवार से मारने की मंशा के व्यवहारिक तरीके मात्र हैं। तलवार की मंशा का अस्तित्व तलवारबाजों के लिए एक व्यापक सुधार है, जिसमें मारक क्षमता, इच्छाशक्ति, गति, तलवार चाल आदि शामिल हैं। लिंग जियो की पिछली तलवार का इरादा सिर्फ एक परिचय था, इसलिए ये केवल दुश्मन को डरा सकता था, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल वास्तव में नहीं किया गया था। हालांकि अब जब तलवार का इरादा एक छोटे स्तर पर पहुंच गया है, तो ये पहले से ही काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जब मैंने अभी तलवार की ओर इशारा किया, तो ये तलवार की मंशा थी जो उंगलियों के चारों ओर लिपटी हुई थी और विस्फोटक क्षति उत्पन्न करने के लिए त्यानयुवान बल में मिश्रित हो रही थी। साधारण उंगली वाली तलवारें इतनी शक्तिशाली नहीं होती। बस सियाओ चेंग तलवार इरादा पहले से ही इतना भयानक है, तो वह कितना शक्तिशाली होगा जब वह उस बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां आदमी और तलवार एक हो जाते हैं। जी मिंगकोंग ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और उसका दिल सदमे में था। वह तलवार का भी इस्तेमाल करती है, लेकिन वह अपनी तलवार की मंशा को जगाने में असमर्थ रही है। शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि वह पहले स्थान पर लिंग जियाओ से हार गई। योद्धाओं और योद्धाओं के बीच का अंतर कभी कभी वास्तव में सिर्फ साधना से अधिक होता है। साधना सिर्फ एक संदर्भ है। दिलचस्प बात कि जियो चेंग की तलवार की मंशा इतनी शक्तिशाली है जब उसने इसे पहली बार विकसित किया था। ऐसा लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। लिंग जियाओ को भी कुछ अप्रत्याशित आश्चर्य हुआ। अतीत में, क्योंकि उसके पास कई हमले के तरीके थे, उसने जानबूझकर तलवार के इरादे का अध्ययन नहीं किया। उसने बस इसे बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल किया।
लेकिन ज्यूडिंग ब्रम में उसे अंततः तलवार के जादुई प्रभाव का एहसास हुआ। एक तलवारबाज के रूप में अन्य मार्शल आर्ट सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकेली तलवार ही जीवन भर के लिए सीखने के लिए पर्याप्त है। तलवारबाजी और पहाड़ों और नदियों की मार्शल आर्ट के संयोजन से यदि कोई पूरे जुबान क्षेत्र पर हावी होना चाहता है तो यह असंभव नहीं है। जहां तक मनुष्य और तलवार के सम्मिश्रण की बात है, लिंग जियाओ ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह अभी भी एक बहुत दूर का लक्ष्य था। प्रत्येक छोटे लक्ष्य को बिना किसी रुकावट के पूरा करने से ही अंतिम बड़ा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। आप क्या करने जा रहे हैं? लिंग जियो को अपनी बर्फ फीनिक्स छाया को पराजित करते देख फेंग मिंगबो ने कुछ कदम पीछे हटने के लिए संघर्ष किया और फिर भयभीत होकर पूछा। फेंग मिंगबो, जो अभी तक घमंडी, दबंग और दुनिया से घृणा करने वाला था, अब कुत्ते की तरह शर्मिंदा था। उसने पहले लिंग जियो को एक नीच इंसान और बेकार व्यक्ति कहकर उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वह और भी अधिक बेकार लग रहा था और लिंग जियो के आकस्मिक हमले को एक उंगली से भी नहीं पकड़ पा रहा था। लिंग जियो अपने चेहरे पर किसी भी सहानुभूति के बिना आगे चला गया। जो लोग दूसरों को अपमानित करते हैं वे हमेशा अपमानित ही होंगे। यह उसकी सच्चाई है। तिरस्कारपूर्ण व्यंग्य के साथ लिंग जियो ने फेंग मिंगबो को देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था और कहा, कुलीन, असाधारण प्रतिभा, स्वर्गीय योद्धा, युवा प्रतिभा। अब ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कहे गए ये उच्च ध्वनि वाले शब्द वास्तव में अनुचित हैं आपके शरीर पर, लेकिन मेरे शब्द ज्यादा उचित हैं। तुम एक विशाल परिवार पर सिर्फ एक परजीवी हो। क्या मैं एक नीच इंसान हूँ? तो यदि तुम मुझसे मेल नहीं खाते तो क्या तुम मनुष्यों द्वारा पाले गए जानवर की तरह हो? शब्द चाकू की तरह तीखे होते हैं। इसने सीधे फेंग मिंगबो के दिल को चोट पहुंचाई। ये फेंग मिंगबो के चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह था, जिससे फेंग मिंगबो का पूरा शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द में था। और इस बार न केवल फेंग मिंगबो बल्कि दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोगों को भी जोरदार थप्पड़ मारा गया था और उनके चेहरे बहुत बदसूरत थे। कुछ समय पहले उन्होंने लिंग जियो को बेकार समझा और फेंग मिंगबो को लिंग जियो को नष्ट करने के लिए उकसाया। इस समय लिंग जियो ने न केवल शेनहुआंग अकादमी के शिष्य लिंग चान को हराया, बल्कि शाही परिवार के एक शिष्य फेंग मिंगबो को भी आसानी से हरा दिया, जिनसे उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। क्या ये हास्यास्पद है कि शेनहुआंग अकादमी अभी भी ऐसे लोगों को नीची नज़र से देखती है? दूसरों को नीच मनुष्य कहना, तो फिर इस घृणित मानव से पराजित होने का क्या अर्थ है? क्या ये सचमुच एक जानवर की तरह बेकार है, जैसा कि लिंग जियो ने कहा? प्रतिष्ठित शेनहुआंग अकादमी उससे अधिक कुछ नहीं है। सौभाग्य से मेरे पास अनुशंसा पत्र नहीं है, अन्यथा मेरा भविष्य बर्बाद हो सकता था। बेशक ये सिर्फ व्यंग्य था। लिंग जियो भी अपने दिल में जानता था कि चूंकि दिव्य फीनिक्स अकादमी दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में इतनी प्रसिद्ध थी, इसलिए यह नकली नहीं हो सकती थी। कुछ काली भेड़ों के लिए ये सामान्य बात है, लेकिन इस अकादमी के रवैये ने उसे बहुत दुखी कर दिया। इसने उसे कोई मौका भी नहीं दिया और यहाँ तक कि शिष्यों को उस पर हमला करने की अनुमति भी दी। इससे पता चलता है कि इस कॉलेज का माहौल कैसा है। उसने एक गहरी सांस ली, जमीन पर पड़े फेंग मिंगबो की ओर देखना बंद किया, पलटा और भीड़ की ओर चल दिया। जी मिंगकोंग और अन्य लोग स्वाभाविक रूप से उनके पीछे पीछे चले। हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी के बारे में क्या ख्याल है? मानवीय मूल्यांकन देने की बारी आपकी नहीं है। चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, आपका चरित्र कितना भी उत्कृष्ट क्यों न हो, हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी आपको कभी स्वीकार नहीं करेगी। इस समय शेनहुआंग अकादमी का शिक्षक जो पहाड़ पर बैठा था और बाघ के सिर को देख रहा था, अचानक बोल पड़ा। ये कहना कोई सुखद बात नहीं है। लिंग जियो ने आह भरी, यहाँ तक कि शिक्षक भी ऐसे थे। इस कॉलेज का लोकाचार स्पष्ट था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ता रहा। वह बस इस जगह से जाना चाहता था जिसने उसे निराश किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने शेनहुआंग अकादमी के एक शिष्य की पिटाई की और तुम इतनी आसानी से चले जाना चाहते हो। अगर तुम स्पष्ट रूप से नहीं बताओगे कि तुम्हें आज उपद्रव मचाने के लिए किसने भेजा है, तो जाने के बारे में सोचना भी मत। शिक्षक को और भी गुस्सा आया जब उसने देखा कि लिंग जियो ने उसे अनदेखा कर दिया। वह चिल्लाया और अचानक बाहर निकल गया, जिससे लिंग जियो और अन्य लोगों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। आप लोग पहले जाए और किंगिक्सू अकादमी में मेरा इंतजार कीजिए। लिंग जियाओ ने जी मिंगकोंग और अन्य लोगों को एक संदेश भेजा। जब वे चले गए तभी लिंग जियो को भागने का मौका मिल सका। ध्यान से, रास्ते में जी मिंगकोंग और अन्य लोगों ने देखा था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था।
विशेष रूप से उसकी भागने की क्षमता, इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भीड़ को धकेल दिया और जल्दी से वहां से निकल गए। किसी ने उन्हें नहीं रोका। आखिरकार आज अपराधी लिंग जियाओ था। यदि वे लिंग जियो से छुटकारा पा भी गए तो भी वे बच नहीं पाएंगे। जी मिंगकोंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और अपने सामने शिनहुआन अकादमी के शिक्षक पर नजर डाली। क्या वह गलत व्यवहार कर रहा है? क्या वह कोई गुप्त उद्देश्य रख रहा है? क्या उसे किसी और ने परेशानी पैदा करने के लिए भेजा था? ये बूढ़ा आदमी जो इतना बूढ़ा है ऐसा कह सकता है? शिक्षक की बातें सुनकर शिनहुआन अकादमी के शिष्य उत्साहित हो गए। हालांकि लिंग जियो को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसकी परवाह कौन करता है? वैसे भी तुम शिनहुआन अकादमी के सामने मुसीबत खड़ी कर रहे हो। चाहे तुम पर कितनी भी बड़ी टोपी डाल दी जाए या तुम पर कितना भी गंदा पानी फेंका जाए, तुम्हें सहना ही पड़ेगा। शिनहुआन अकादमी के लोगों के चेहरों पर उपहासपूर्ण और आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिख रही थी। चूंकि शिक्षक आगे आ गया है, इसलिए लिंग जियो मुश्किल में पड़ जाएगा, भले ही उसके 3 सिर और 6 हाथ हों। आखिरकार जो लोग शिनहुआन अकादमी में काम करने के लिए योग्य हैं, यहाँ तक कि सबसे साधारण शिक्षक भी बहुत शक्तिशाली हैं। फैंग यानरान और भीड़ में उत्साह देख रहे कई लोग थोड़े नाराज थे। ये स्पष्ट था कि शिनहुआन अकादमी का ये शिक्षक सिर्फ सही और गलत को लेकर भ्रमित था और लिंग जियो से निपटने के लिए एक यादृच्छिक कारण ढूंढना चाहता था। उत्साह देख रहे लोगों ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे बदकिस्मत नहीं बनना चाहते थे, अन्यथा उन पर मुसीबत भड़काने का आरोप लगाया जाएगा और यह अनुमान लगाया गया कि वे इसे दूर नहीं कर पाएंगे। फैंग यानरान उत्सुकता से किसी चीज का इंतजार कर रहा था। यद्यपि वह किंगेत्सु अकादमी के फीनिक्स क्लास की एक उत्कृष्ट शिष्या थी, फिर भी वह शिनहुआन अकादमी के शिक्षकों से बहुत पीछे थी। इसके अलावा हर कोई जानता था कि अकादमी के पीछे राष्ट्रीय शिक्षक आइस फीनिक्स कबीले के क्राउन प्रिंस के गुट से थे और फैंगमिंग किशान के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह फैंग यानरान थी। यह अनुमान लगाया गया था कि केवल क्राउन प्रिंस फैंग यानशान ही दिखाई देंगे और यह व्यक्ति थोड़ा चेहरा देगा। इस समय वह केवल अपने चचेरे भाई फैंग यानशान के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर सकती थी, शायद लिंग जियो की जान बचाने के लिए। मुझे बस उम्मीद है कि लिंग जियो शिनहुआन अकादमी के इस शिक्षक को फिर से उकसाएगा नहीं, अन्यथा बहुत देर हो सकती है। हालांकि उसकी उम्मीद सचमुच टूट गई। लिंग जियो ने चेहरे पर थोड़ा उपहास और व्यंग्य के भाव के साथ कहा, क्या शिनहुआन अकादमी के सभी शिक्षक आपके जैसे बेशर्म हैं? जब लिंग चान मुझ पर हमला करना चाहता था तो आपने कहा कि हमला करना ठीक है, और जब फैंग मिंगबो मुझे मारना चाहता था तो आप बस ठंडे दिमाग से देखते रहे। क्या अब जब मैंने उन्हें हरा दिया है तो मैं किसी और का मलबा बन गया हूँ? आपकी बेशर्मी सचमुच एक हद तक पहुँच गई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शिक्षक ने लिंग जियाओ के शब्दों को बीच में रोकते हुए चिल्लाया। उसकी आंखों में एक ठंडी जानलेवा मंशा थी और गुस्से से कहा, मैंने क्या किया है? मुझे तुम्हें, एक इंसान को, मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम फैंग मिंगबो और लेन चान को हराकर हमारी शिनहुआन अकादमी को अनदेखा कर सकते हो? मेरी नज़र में तुम बस एक दयनीय और घमंडी चींटी हो। चींटी? लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया। ये सच है, जुवानजी में ताकत का सम्मान किया जाता है और मजबूत का सम्मान किया जाता है। ताकत के बल पर आप न केवल दबंग और असभ्य हो सकते हैं, बल्कि सही और गलत को उलट भी सकते हैं और हिरन को घोड़ा भी कह सकते हैं। उसके सामने शिनहुआन अकादमी का शिक्षक साधना के दृष्टिकोण से वास्तव में उसे चींटी मानने के योग्य है। लेकिन ताकतवर में भी सद्गुण होने चाहिए। हर ताकतवर इतना बेशर्म नहीं होता। ये व्यक्ति लिंग जियाओ को बीमार और घृणित बनाता है। एक ठेठ दोहरे मानक वाला कुत्ता। जो अपने लिए अच्छा है वह सही है और जो अपने लिए हानिकारक है वह गलत है। मैं ये कहता हूँ कि एक शिक्षक के रूप में सबसे बुनियादी कारण समझाया जाना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से लेन चैन और फैंग मिंगबो थे जिन्होंने पहले लड़ाई शुरू की। आखिर में लिंग जियो को कैसे दोषी ठहराया गया? फैंग यानरान को डर था कि शिक्षक कार्रवाई करेंगे और अंततः वह बोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसे देखकर लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। क्या यह महिला पहले फैंग मिंगयू की रक्षा नहीं करना चाहती थी और उसके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी? उसने अब अपना स्वभाव क्यों बदल दिया? मिस यानरान, आप शाही परिवार की सदस्य हैं, लेकिन आप किंगेत्सु अकादमी में शामिल हो गईं। यह शाही परिवार के लिए शर्म की बात है। आज की घटना हमारे शिनहुआन अकादमी का पारिवारिक मामला है। इसमें हस्तक्षेप करने की आपकी बारी नहीं है।
शेनहुआन अकादमी के शिक्षक ने फैंग यानरान को कोई सम्मान नहीं दिया, क्योंकि वह जानता था कि उसका समर्थक फैंगमिंग किशान था। इसलिए फैंग यानरान को शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह आपकी शेनहुआन अकादमी से नहीं है। हो सकता है कि वह जल्द ही हमारी किंगिक्सू अकादमी का शिष्य बन जाए। इसे आपका पारिवारिक मामला कैसे माना जा सकता है? फैंग यानरान की आंखें थोड़ी ठंडी थीं। चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, वह अभी भी फायर फीनिक्स कबीले की सदस्य और शाही परिवार की सदस्य थी। उसके सामने शिक्षक सिर्फ आइस फीनिक्स कबीले का एक सेवक था। उसने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की, जिससे वह थोड़ी दुखी हुई। हाँ, चलो इसके बारे में तब बात करेंगे जब वह किंगिक्सू अकादमी का शिष्य बन जाएगा। शिक्षक ने ठंडी सांस ली। फैंग यानरान से बिल्कुल भी नहीं डरते। फैंग यानरान कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन लिंगजियो ने उसे रोक दिया। मिस, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं, उसके लिए मेरे साथ व्यवहार करना इतना आसान नहीं है। कितना बेशर्म! फैंग मिंगबो ने संघर्ष किया और दहाड़ा। हालांकि लिंगजियो ने बस उसकी ओर देखा और वह तुरंत कांप उठा और एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शेनहुआन अकादमी के इस शिक्षक, आपने मुझे फोन करके कहा कि मैं आपके शेनहुआन अकादमी में परेशानी खड़ी करने आया हूँ। हालांकि यह सही और गलत का विरूपण है। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। लिंग जियाओ ने दिलचस्पी से पूछा। नियमों के अनुसार आपने शेनहुआन अकादमी के शिष्यों को घायल कर दिया और लेंग चान की साधना को समाप्त कर दिया। यह एक मृत्युदंड अपराध होना चाहिए। भले ही मैं आपको मार दूं, ये बहुत ज्यादा नहीं है। शिक्षक ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, हालांकि ये देखते हुए कि तुम पहली बार अपराधी हो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। जब तक तुम शेनहुआन अकादमी के साथ एक गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हो और जीवन भर शेनहुआन अकादमी के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते हो, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। जब उन्होंने ये कहा तो वह पूरी तरह से संयत थे, मानो यह कोई बहुत सामान्य बात हो, बिल्कुल महत्वहीन। यह आदमी वाकई बहुत निर्दयी है। वह शायद ये भी देखता है कि लिंग जियाओ में अद्भुत प्रतिभा और महान क्षमता है। अगर उसे किंगिक्सू कॉलेज में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है, या यहाँ तक कि फायर फीनिक्स कबीले द्वारा उसे जीत लिया जाता है, तो वह अनिवार्य रूप से उनके आइस फीनिक्स कबीले का दुश्मन बन जाएगा। इसलिए केवल दो ही विकल्प हैं, या तो भविष्य की परेशानियों को खत्म करने के लिए उसे मार डालो, या फिर एक गुलाम अनुबंध पर हस्ताक्षर करें और लिंग जियाओ को जीवन भर के लिए गुलाम बना लें। गुलाम अनुबंध एक बहुत ही दुष्ट गुप्त स्क्रॉल है। हस्ताक्षर करने के बाद जब तक जादूगर जादू को अनलॉक नहीं करता, तब तक इस भयानक गुप्त अनुबंध से छुटकारा पाना वास्तव में मुश्किल है, जो सीधे आत्मा तक जाता है। शिक्षक की राय में जब तक इस अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, लिंग जियाओ को मारने की कोई जरूरत नहीं है। यह न केवल शेनहुआन कॉलेज में एक सुपर फाइटर को जोड़ेगा, बल्कि लिंग जियाओ को अन्य बलों में शामिल होने से भी रोकेगा। ये बस दोनों दुनिया का सबसे अच्छा है। तुम्हें पता है, लिंग जियाओ ने अभी कहा कि वह किंगिक्सू कॉलेज में शामिल होना चाहता है। गुलाम, तुम बड़ी आसानी से कह देते हो। क्या तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की योजना बना रहे हो? लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। इस प्रकार का दास अनुबंध खेती को समाप्त करने से भी अधिक क्रूर और भयावह है। एक मार्शल आर्ट मास्टर का दिमाग वाकई बहुत खराब होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना बुरा दिखता है और उसने कुछ खास हासिल नहीं किया है। लेकिन उन्हें एक वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी। चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली हो, चाहे आप कितने भी उत्कृष्ट हो, जब तक आप किसी दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, आप एक कमजोर व्यक्ति हैं। कमजोर लोगों को यह चुनने का भी अधिकार नहीं है कि वे कैसे मरें। हालांकि दूसरे लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा वे चाहते हैं। लेकिन लिंग जियाओ अपने सामने शेनहुआन अकादमी के शिक्षक से डरता नहीं है, क्योंकि भले ही वे आज यहाँ लड़े, वह शांति से जा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात की तितली लड़की जाग गई। लिंग जियाओ ने छोटी तितली को वापस पहाड़ों और नदियों की दुनिया में भेज दिया। आज पहाड़ों और नदियों की दुनिया ब्रह्मांड की तरह एक विशाल अस्तित्व है। लेकिन छोटी तितली इस विशाल स्थान में नृत्य कर सकती है, और वह बहुत सहज लगती है। छोटी तितली की ताकत शेनहुआन अकादमी के शिक्षक से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर लिंग जियो वाकई खतरे में है, तो ये स्वाभाविक रूप से अपनी पूरी ताकत से उसकी मदद करेगी। पिछले मार्शल आर्ट महोत्सव में जो हुआ वह इसका स्पष्ट उदाहरण है। इस छोटी तितली की मासूमियत को मत देखिए, लेकिन जब ये सचमुच क्रोधित होती है, तो उसे इस बात की परवाह नहीं होती कि दुश्मन कौन है। जब एक बड़ी लड़ाई छिड़ने वाली थी,
तभी एक आवाज ने तनावपूर्ण माहौल को तोड़ दिया। बस इतना ही गुरुजी, उसे एक मौका दीजिए। अगर वह डिवाइन फीनिक्स अकादमी में शामिल होने को तैयार है तो आज की घटना को ऐसे माना जाएगा जैसे कि वह कभी हुई ही नहीं। आखिरकार उसकी योग्यता वाले युवा लोग वाकई दुर्लभ हैं। वक्ता एक महिला थी, एक महिला जो फैंग मिंग्यू से बड़ी है और फैंग यानरान के लगभग समान उम्र की है। उसकी आवाज कोमल और शांत थी, उसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें एक निर्विवाद भाव था। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था, लेकिन उसकी शक्ल अस्पष्ट थी, लेकिन उसकी आंखें सचमुच गतिशील थीं, जिनमें एक अलौकिक आकर्षण था। उनका फिगर भी कई महिलाओं की ईर्ष्या का विषय है। वह फैंगमिन पियाओक्सुए है, एक रहस्यमयी महिला। यद्यपि वह आइस फीनिक्स कबीले का सदस्य है, फिर भी वह सार्वजनिक रूप से बहुत कम दिखाई देता है। लेकिन आइस फीनिक्स कबीले के बीच उनकी बात काफी मायने रखती है। वह वास्तव में प्रकट हुई और लिंगजियो के लिए मध्यस्थता की, जिससे अनगिनत लोग आश्चर्यचकित हो गए और लिंगजियो की पहचान पर संदेह करने लगे। यदि लिंगजियो के पास केवल तियानलोग महाद्वीप पर चुने हुए पुत्र की पहचान है, तो मुझे डर है कि फैंग मिन पियाओक्स्यू प्रकट नहीं होगा। शिक्षक को फैंग यानरान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने फैंग मिंग और गिरती बर्फ को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई। चूंकि मिस पियाओक्स्यू ने ऐसा कहा है, इसलिए मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, बच्चे? तुम क्या चाहते हो? शेनहुआंग अकादमी के शिक्षक के लहजे ने लिंगजियाओ को उस समय की याद दिला दी जब वह एक भिखारी था और महंगे कपड़े पहने हुए अमीर बच्चे हाथ में बचा हुआ खाना लेकर पिल्लों की तरह उनका स्वागत करते थे। उस समय उसके पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि वह एक भिखारी था और खाने का परिणाम मृत्यु थी। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अब उसके पास चुनने की शक्ति है। उन्होंने मार्शल आर्ट का अभ्यास इसलिए किया क्योंकि वह भिखारी की जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहते थे। वह इस आदमी के भिक्षा मांगने वाले लहजे से बहुत घृणा करता था। अन्य लोग सोच सकते हैं कि फैंग मिन पियाओक्स्यू एक निर्विवाद व्यक्ति है, लेकिन लिंगजियो इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानता है। उन्होंने डिवाइन फीनिक्स अकादमी में शामिल होने की भी योजना नहीं बनाई थी। मुझे खेद है, मुझे डिवाइन फीनिक्स अकादमी में शामिल होने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। उनकी आवाज न तो विनम्र थी और न ही अहंकारी। दुनिया चाहे जितनी भी बड़ी हो, लिंगजियाओ के लिए हमेशा जगह होती है। भले ही पूरा दिव्य फीनिक्स महाद्वीप उसे समायोजित न कर सके, फिर भी वह अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं, क्या? जब शेनहुआंग अकादमी के शिक्षक ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत वह सिकोड़ ली और लिंगजियो की ओर एक ठंडी आभा का निर्देशन किया। तुम बेवकूफ हो जो दंड के रूप में पीने और पीने से इनकार करते हो। अब मैं तुम्हें अनुबंध पर हस्ताक्षर किए बिना शेनहुआंग अकादमी में शामिल होने का मौका दूंगा। गुलाम अनुबंध, तुम तैयार नहीं हो? क्या तुम मरना चाहते हो? गुरुजी, आप नाराज क्यों हैं? सब कुछ आज़ादी पर निर्भर करता है। मुझे उनसे कुछ शब्द कहने दीजिए। फैंग मिन पियाओक्स्यू का बेदाग शरीर हल्के से चलता हुआ अपने हर कदम पर अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लिंगजियो, आपने दिव्य फीनिक्स अकादमी की प्रतिष्ठा के बारे में सुना होगा। यदि आप वास्तव में शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ शामिल होकर गलत नहीं होंगे। इसके अलावा आपको ये समझने की आवश्यकता है कि मैं आपसे भीख नहीं मांग रहा हूँ। शामिल हो। मैं नहीं चाहता कि आप जैसे लोग नष्ट हो जाएं, इसलिए मैं आपको बस एक मौका दे रहा हूँ, इसे न चूकें। कोई जरूरत नहीं है। अगर यह सिर्फ सामने की तरफ होता तो लिंगजियाओ थोड़ा ललचा सकता था। आखिरकार कोई माउंट ताई को आंख मूंद कर नहीं देख सकता, और जो वह देख रहा है वह पूरी दिव्य फीनिक्स अकादमी नहीं हो सकती। अगर कोई उसे वाकई शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है तो वह स्वाभाविक रूप से मना नहीं करेगा। लेकिन इस महिला की बातों के दूसरे हिस्से ने लोगों को बहुत असहज कर दिया। उस व्यक्ति में अहंकार, और अहंकार वास्तव में पूर्व जी मिनकोंग जैसा था। लिंगजियो नीचे से ऊपर आया था, इसलिए वह इस कृपालु स्वर और दृष्टिकोण से बहुत निराश था। वह एक भिखारी हुआ करता था, इसलिए उसे सबसे अधिक घृणा इस बात से होती थी कि जब दूसरे लोग उसे भिखारी समझते थे और भीख देते थे। अन्यथा 1 वर्ष से अधिक के कठिन प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होगा? शिक्षक के चेहरे पर हत्या की मंशा के भाव उभर आए। उन्होंने सोचा कि यह बच्चा वास्तव में नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, लेकिन ये ठीक है, क्योंकि उसने मिस पियाओक्स्यू को नाराज किया था, इसलिए उसे मारने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तुम मेरी को अस्वीकार करने का साहस करोगे? फैंग मिन पियाओक्स्यू थोड़ा हैरान लग रहा था। इस दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसकी को अस्वीकार करने की हिम्मत रखते थे।
उस लड़की की मेरी पहुंच से बाहर है, तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? जितना ज्यादा वह इस महिला से बात करता है, लिंग जियाओ उतना ही घिनौना हो जाता है। वह बस अब इस नारकीय जगह को छोड़ना चाहता है। यहाँ हर कोई दूसरों को नीचा दिखाने और नाक से देखने जैसा महसूस करता है। यह एहसास वाकई असहज करने वाला है। भाई लिंग, कृपया मेरी सलाह सुनो। मिस प्याओक्स्यू को दूसरों की मदद करना पसंद नहीं है। वह केवल उन लोगों की मदद करती है जिन्हें वह मूल्यवान समझती है। एक और व्यक्ति अकादमी से बाहर निकला और वह बाई क़ियांजियाओ निकला। उसके साथ चल रहा था रेड काप। कुछ ही समय में इन दोनों लोगों की खेती में तेजी से सुधार हुआ है। बड़ी बहन, उसे क्यों मनाना? तुम भी जानती हो कि यह आदमी कितना जिद्दी है। होंगली ने बगल से शिकायत की। कोई बात नहीं, मैं भाई लिंग जैसी प्रतिभा को मरते हुए नहीं देखना चाहता। बाई क़ियांजियाओ ने आह भरी। चिंता मत करो, वह नष्ट नहीं होगा। अचानक दूर से एक आवाज आए और फिर एक व्यक्ति आकाश से होकर आया। मुझे डर है कि मैं जिस तरह के व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ वह यही है। यहाँ आने वाला व्यक्ति बेहद युवा दिखता था, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे। सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वह सौम्य और सुरुचिपूर्ण है, और वास्तव में उसमें किसी ऐसे व्यक्ति की परी आत्मा है जो दुनिया से बाहर आया है। अरे, क्या ये किंगेत्सु कॉलेज का उपाध्यक्ष नहीं है? ये सही है, ये वही है। क्या हो रहा है? ये लिंग जियो सिर्फ एक इंसान है। आपने उसे कार्रवाई करने के लिए कैसे राजी किया? मुझे नहीं पता, मैं भी स्थिति को समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा दिमाग पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि दर्शक भी थोड़ा भ्रमित थे, यहाँ तक कि लिंग जियो भी थोड़ा भ्रमित था। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वह एक साधारण योद्धा है जो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में अध्ययन करने के लिए आया था, और उसका दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के साथ कभी कोई संपर्क नहीं रहा। हालांकि उन्होंने कुछ योग्यताएं दिखाईं, लेकिन किंगेत्सु कॉलेज के उपाध्यक्ष को उसके लिए आगे आने के लिए आकर्षित करना असंभव है। इस व्यक्ति को देखकर फैंगमिंग प्याओक्स्यू और दिव्य फीनिक्स अकादमी के शिक्षक को अपना सिर झुकाकर सलाम करना पड़ा। यद्यपि यह व्यक्ति किंगेत्सु कॉलेज का उपाध्यक्ष है, न कि डिवाइन फीनिक्स कॉलेज का उपाध्यक्ष, लेकिन उसकी ताकत और स्थिति निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसका वे मुकाबला कर सकें। आप में से कई लोगों ने कहा कि हालांकि लिंग जियो ने शेनहुआंग अकादमी के शिष्यों को चोट पहुंचाई, लेकिन इस घटना के पीछे एक कारण था। मुझे लगता है कि अगर हम इस पर आगे गौर करेंगे तो इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। उपराष्ट्रपति के उतरने के बाद उन्होंने सबसे पहले लिंग जियो को अभिवादन के रूप में सिर हिलाया और मुस्कुराया, और फिर शेनहुआंग अकादमी के लोगों से कहा, चलो इसे इस तरह करते हैं, लेन चान की खेती का ख्याल हमारी किंगेत्सु अकादमी द्वारा रखा जाएगा। वसूली, फैंगमिंगबो के लिए हमारी किंगेत्सु अकादमी मुआवजे के रूप में ज़ैद दुर्लभ मार्शल आर्ट का एक सेट प्रदान करने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है? इस दृष्टिकोण ने वास्तव में शेनहुआंग अकादमी को बहुत सम्मान दिया है। आखिरकार, अगर यह मामला सम्राट के सामने लाया जाता है, तो ये तर्कसंगत है कि अंत में शेनहुआंग अकादमी को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। न केवल आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ सकता है। ये सुनकर शेनहुआंग अकादमी के शिक्षक घबरा गए। आज का मामला इस बिंदु पर पहुंच गया है, और वह वास्तव में इसे हल नहीं कर सकते। हा, बूढ़ा फीनिक्स किंग ज्ञान अपनी शक्ति दिखाते हुए वास्तव में हमारी दिव्य फीनिक्स अकादमी में आया था। हंसी के बीच दिव्य फीनिक्स अकादमी से कोई उड़कर बाहर आया। भाई वानझोंग, आप ठीक हैं? फैंग किंग ज्ञान ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और हल्का सा मुस्कुराया। मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। मुझे वो चीज़ें पसंद नहीं है जिनके लिए तुम मुझे मुआवजा देते हो, और शेनहुआंग अकादमी में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस व्यक्ति को दूर ले जाना आसान है। बस मुझे एक मुक्का मारो। अगर तुम जीत गए तो चले जाओ, अगर तुम हार गए तो रुको। नीचे, फैंगमिंग वानझोंग ने जोर से कहा। मेरे प्यारे, जब कॉलेज के ये दो उपाध्यक्ष मिलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बिजली और आग का मिलन हो रहा है। कुछ बुरा होगा। हाँ, मैंने सुना है कि किंगेत्सु कॉलेज के उपाध्यक्ष किंग ज्ञान और डिवाइन फीनिक्स कॉलेज के उपाध्यक्ष फैंगमिंग वानझोंग हमेशा से प्रतिद्वंद्वी रहे हैं। वे बचपन से ही एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। अब तक उन्हें महीने में एक बार एक दूसरे से लड़ना पड़ता है। अब जीतने वाले और हारने वाले हैं, और जीतने और हारने की राशि वास्तव में बिल्कुल समान है। अन्यथा वे मिलते ही एक दूसरे से लड़ने लगते, इसलिए वे काफी शक्तिशाली हैं। भीड़ ने बातचीत शुरू कर दी और लिंग जियाओ ने जब ये सुना तो वह काफी आश्चर्यचकित हुआ। आजकल ये बातें सचमुच अजीब हैं।
उन्होंने शुरू में सोचा था कि अगर वह इस तरह से चले गए तो मामला सुलझ जाएगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि कई उतार चढ़ाव के बाद यह इस बिंदु तक विकसित हो गया है कि दो प्रमुख कॉलेजों के उपाध्यक्ष एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हार गए तो न केवल मैं लिंगजियो को ले जाऊंगा, बल्कि उसे लिंगजियो से माफी भी मांगनी होगी। फैंग किंगयान ने डिवाइन फीनिक्स अकादमी के शिक्षक की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं। पहली नज़र में यह फेंगमिंग वानझोंग एक लापरवाह व्यक्ति लग रहा था, और वह डिवाइन फीनिक्स अकादमी के शिक्षक को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेगा। भले ही फैंग क्विंगयान ने कहा कि वह उस आदमी की जान चाहता है, फेंगमिंग वानझोंग शायद बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात कि यह महज एक माफीनामा है। कार्यवाही करना। फैंग किंगयान और फेंगमिंग वानझोंग अचानक आभा के साथ फूट पड़े और पूरा दिव्य फीनिक्स अकादमी चौक बर्फ और आग के धधकते नरक में फेंक दिया गया। टकराना। हालांकि लड़ाई केवल कुछ ही क्षण तक चली, वे दोनों पीछे हट गए। फैंग किंगयान मुस्कुराया। फेंगमिंग वानझोंग नाखुश दिखे। तुम उस लड़के से माफी मांगो। फेंगमिंग वानझोंग ने बोलना समाप्त करने के बाद मुड़कर चले गए। जाहिर है इस बार वह हार गए। भले ही शेनहुआंग अकादमी के शिक्षक हर संभव तरीके से अनिच्छुक थे, लेकिन उन्होंने फेंगमिंग के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उनके पास लिंगजियो से माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब वह लिंगजियो को श्राप देने की भी हिम्मत नहीं करता, लिंगजियो को मारना तो दूर की बात है। हर कोई आहें भर रहा था। क्या ये लिंगजियाओ दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के किसी विशेषज्ञ से संबंधित है? हाँ, अन्यथा फैंग किंगयान जैसे मास्टर कैसे कार्रवाई कर सकते थे? जब सब लोग बात कर रहे थे, फैंग क्विंगयान ने लिंगजियो को देखा और मुस्कुराया। आपका नाम लिंगजियो है ना? मेरा नाम फैंग क्विंगयान है। वरिष्ठ फैंग। लिंगजियाओ हमेशा से ही एक ऐसा व्यक्ति रहा है जो दूसरों का उतना ही सम्मान करता है जितना वह मेरा करता है। अगर यह व्यक्ति उसकी मदद करता तो वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति उदासीन नहीं होता। यह इस तरह है, किसी ने मुझे आपको किंगेत्सु अकादमी में दाखिला दिलाने का जिम्मा सौंपा है। क्या आप तैयार हैं? फैंग किंगयान ने पूछा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह व्यक्ति कौन है? लिंगजियाओ ने संदेह से पूछा। ये संभव नहीं है, मैंने इसे गुप्त रखने का वादा किया है। लेकिन चिंता मत करो, हम किंगेत्सु अकादमी में आपको शिष्यों को स्वीकार करने के लिए कभी मजबूर नहीं करेंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो बस शामिल हो जाएं। ये किंगेत्सु अकादमी बहुत मुफ्त है। ये तियानलोंग महाद्वीप के संप्रदायों से अलग है। इसी तरह जब तक आप ट्यूशन का भुगतान करते हैं तब तक आप स्वतंत्र रूप से आ और जा सकते हैं। फैंग किंगयान ने उत्तर दिया। बेशक मैं, इस व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच वास्तव में बहुत बड़ा अंतर है। यदि फेंगमिंग पियाओक्स्यू का रवैया फैंग किंगयान जैसा होता तो लिंगजियो शायद दिव्य फीनिक्स अकादमी में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पिछले दरवाजे से नहीं जाने दूंगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। फैंग क्विंगयान ने मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, अपनी प्रतिभा के साथ आपको क्विंगेत्सु अकादमी में प्रवेश मिलना चाहिए। आपके दोस्त पहले ही अकादमी में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए चिंता न करें। ये शब्द सुनकर शेनहुआंग अकादमी के शिष्यों ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। हालांकि वे लिंगजियो को पसंद नहीं करते, लेकिन वे ये भी समझते हैं कि लिंगजियो में कितनी क्षमता और प्रतिभा है। ये वास्तव में असहाय है कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति इस तरह किंगेत्सु अकादमी में चला गया। धन्यवाद वरिष्ठ फैंग। लिंगजियो ने अपना सिर घुमाया और भीड़ में फैंग यानरान की ओर देखा, ये सोचकर कि इस महिला ने उसकी मदद की होगी। लेकिन यदि यह सचमुच वह है तो क्यों? हालांकि मैं थोड़ा उलझन में था, लेकिन शायद किंगेत्सु अकादमी में शामिल होना एक अच्छी बात थी। दोनों प्रमुख अकादमियां दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर एक दूसरे के बगल में स्थित हैं, और उनमें से किसी एक में प्रवेश कर पाना एक जीत है। कॉलेज आम तौर पर छात्रों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन इसके नियम और कानून भी हैं। यदि छात्र नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें निश्चित रूप से तदनुसार दंडित किया जाएगा। लिंगजियाओ को किसी विशेषाधिकार की आवश्यकता नहीं है, उसे बस यथासंभव निष्पक्ष व्यवहार की आवश्यकता है। शायद किंगेत्सु अकादमी वास्तव में उनके अनुरोध को पूरा कर सकती है। फिर मैं पहला कदम उठाऊंगा। आप और यानरान बाद में किंगेत्सु कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। वह आपको बताएगी कि प्रवेश के बाद क्या करना है। ये कहने के बाद फैंग क्विंगयान लाल लौ में बदल गया और गायब हो गया। ये जल्दी में आया और जल्दी में चला गया, लेकिन इसने लिंगजियो पर बहुत गहरी छाप छोड़ी।
बाद में लिंग जियो ने फैंग यानरान का अनुसरण करते हुए क्विंगेक्सू कॉलेज तक प्रवेश किया। दिव्य फीनिक्स कॉलेज की प्रभावशाली और राजसी प्रकृति की तुलना में किंगेक्सू कॉलेज और भी अधिक अलौकिक और रहस्यमय है। घने वृक्षों से घिरे, धुंध से घिरे पहाड़ की चोटी पर होने से लोगों को एक सन्यासी होने का एहसास होता है। चलो फिर से परिचित हो जाओ, मेरा नाम फैंग यानरान है। किंगेक्सू अकादमी के सामने खड़े होकर फैंग यानरान ने गंभीरता से सलामी दी और फिर कहा, आपका स्वागत है, मेरा नाम लिंग जियाओ है। मुझे लगता है कि आपने पहले ही इसकी स्पष्ट रूप से जांच कर ली है। लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो द्वेष रखता हो जब तक कि दूसरा पक्ष उससे बदला लेने के लिए परेशान न करे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो धूमकेतु की तरह उभरता है। केवल इसी आधार पर आप दिव्य फीनिक्स अकादमी में प्रवेश के योग्य हैं। यह अफसोस की बात है कि उन्हें यह आशीर्वाद नहीं मिला है। फैंग यानरान मुस्कुराया, बस इस बारे में बात नहीं करते, मुझे अकादमी में ले चलो और दिखाओ। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। जो कुछ पहले हुआ था वह अतीत की बात है। अगर शेनहुआंग अकादमी के लोग उसे भड़काने नहीं आते तो वह परेशानी नहीं पैदा करना चाहता। वह अब केवल अपनी साधना को सुधारना चाहता है और बाकी सब व्यर्थ है। कोई बात नहीं, फैंग यानरान ने आमंत्रण भरा इशारा करते हुए कहा, भाई लिंग, कृपया। किंगेक्सू अकादमी का मुख्य प्रवेश द्वार पूरी तरह से खुला है। इसमें केवल एक बड़ा दरवाजा है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं है। यह इसकी खुली स्कूल शैली का भी प्रतीक है। इस विशाल द्वार में कदम रखते ही लिंग जियाओ की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अकादमी के अंदर सब कुछ उतना ही शानदार और सुंदर था जितना कि उसने किताबों में देखा था। अनगिनत इमारतें वास्तव में हवा में तैर रही हैं, बहुत खूबसूरत। जैसा कि किंगेक्सू अकादमी से उम्मीद की गई थी, इन इमारतों को हवा में लटकाने के लिए संभवतः बहुत सारी संरचनाओं और निर्माणों की आवश्यकता पड़ी होगी। एक आम आदमी उत्साह को देखता है, जबकि एक विशेषज्ञ दरवाजे पर नजर रखता है। अधिकांश लोग केवल अकादमी के शानदार दृश्य ही देख सकते हैं, लेकिन लिंग जियो ने जो देखा वह एक दूसरे से जुड़े हुए ढेर और संरचनाएं थीं, जो पूरी तरह से वायुरोधी थीं। जो कोई भी किंगेक्सू कॉलेज में परेशानी पैदा करना चाहता है, उसे वास्तव में इसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। फैंग यानरान ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई लिंग वास्तव में संरचनाएं बनाना जानते होंगे। मैं वास्तव में उनकी प्रशंसा करता हूँ। ये केवल मोटा मोटा ज्ञान है, प्रशंसा के योग्य नहीं है। जब लिंग जियाओ बात कर रहा था तो वह इन संरचनाओं और विकासों का निरीक्षण करने के लिए अपनी शानदार मार्शल स्पिरिट का उपयोग कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि इन संरचनाओं और संरचनाओं ने वास्तव में एक विशाल जुआनटियन बगुआ का निर्माण किया, जैसे कि प्रत्येक सटीक था, भाग समान है, इस सबसे बड़े गठन के संचालन को बनाए रखते हैं। ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। किंगेक्सू कॉलेज की प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा डिवाइन फीनिक्स कॉलेज जितनी अच्छी नहीं हो सकती है, लेकिन आपके शामिल होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यह कितना अच्छा है। फैंग यानरान ने कुछ गर्व के साथ कहा। उसने सोचा कि उसने मूल रूप से दिव्य फीनिक्स अकादमी में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उसे किंगेक्सू अकादमी में प्रवेश करने के लिए राजी कर लिया गया, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह स्थान उसकी कल्पना से पूरी तरह से अलग था। ये कहा जाना चाहिए कि यह उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अब मुझे पता चल गया है। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। आप जानते हैं, वह तियानलोग महाद्वीप के सभी 12 संप्रदायों में गया है, लेकिन किसी भी संप्रदाय में इतनी कठोर श्रृंखला संरचना नहीं है। अकेले इसी के साथ किंगेक्सू अकादमी ने तियानलोग महाद्वीप के 12 संप्रदायों को पीछे छोड़ दिया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात कि इन संरचनाओं का रखरखाव समर्पित कर्मियों द्वारा किया जाता है तथा इनमें विनाश का कोई निशान नहीं है। युहुआ संप्रदाय की बड़ी संरचनाओं के विपरीत, हालांकि वे शक्तिशाली हैं, वे खामियों से भरे हुए हैं और लगभग ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, जो दर्शाता है कि किंगेक्सू अकादमी में वास्तव में कई गठन प्रतिभाएं हैं। इस बिंदु पर लिंग जियो अचानक रुक गया और फैंग यानरान को देखने लगा। शायद इसलिए कि वह कुछ ज्यादा ही ध्यान से देख रही थी, उसके सामने खड़ी लड़की का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। भाई लिंग, तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? फैंग यानरान ने सिर झुकाकर पूछा। मैं सोच रहा हूँ, मिस यानरान के पहले और बाद में बिल्कुल अलग रवैये का कारण क्या है? लिंग जियाओ ने अपने विचार नहीं छिपाए। ये सवाल सुनकर फैंग यानरान थोड़ी निराश हुई, लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गई। भाई लिंग, चिंता मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं बस तुम्हारी का बदला चुकाना चाहता हूँ।
एहसान चुकाना है। लिंग जियो को याद नहीं था कि वह इस महिला के प्रति दयालु था। अभी समझाना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा। फैंग यानरान मुस्कुराए और कहा, वैसे भी याद रखना, अब से तुम, लिंग जियो, मेरे विशिष्ट अतिथि होगे, फैंग यानरान। अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो बस मेरे पास आ जाओ। ठीक है। लिंग जियाओ ने इस मामले में ज्यादा गहराई से नहीं सोचा। चूंकि दूसरा पक्ष बात नहीं करना चाहता था, इसलिए पूछना व्यर्थ होगा। हालांकि उसे अंततः इस मामले के बारे में पता चल ही जाएगा। दरअसल इस मामले का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। फैंग यानरान और फैंग किंगयान दोनों फायर फीनिक्स कबीले के सदस्य हैं, इसलिए जो लोग उनकी मदद करना चाहते हैं वे संभवतः फायर फीनिक्स कबीले के विशेषज्ञ हैं। क्या ये राजकुमार फैंग यनशान हो सकता है? लिंग जियो अपनी थोड़ी को छूने से खुद को रोक नहीं सका और उसके मन में एक मोटा सा अनुमान आया। उसी समय दिव्य फीनिक्स अकादमी के अंदर फैंग मिंग वानझोंग अपने कमरे में बैठा था, लेकिन अभी जो हुआ था उसके बारे में सोचते हुए उसने अचानक मेज पर थपकी दी और बाहर चिल्लाया, पियाओजू, अंदर आओ। दरवाजे के बाहर फीनिक्स और बर्फ धीरे धीरे अंदर चले आए। डिप्टी डीन, कृपया मुझे अपने निर्देश दीजिए। मैं आदेश स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आखिरकार आपके पास एक विशेष दर्जा है। क्या आप किसी व्यक्ति की जांच में मदद करने के लिए मिस प्याओक्सू को परेशान कर सकते हैं? फैंग मिंग वानझोंग ने कहा, क्या उपराष्ट्रपति लिंग जियाओ की जांच करना चाहते हैं? लड़की सचमुच बहुत होशियार है। फैंग मिंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ये लड़का निश्चित रूप से सरल नहीं है। अन्यथा फैंग की ज्ञान जैसा कोई व्यक्ति जो निष्क्रिय है और दुनिया से बचता है, निश्चित रूप से उसके लिए खड़ा नहीं होगा। शायद इसलिए कि उसकी प्रतिभा काफी अच्छी है, क्योंकि वह तियानलोंग महाद्वीप में चुना गया है। फैंग मिंग प्याओक्सुए ने कुछ देर सोचा, यह इतना आसान नहीं हो सकता। मैंने बेहतर योग्यता वाले युवा लोगों को भी देखा है। फैंग की ज्ञान ने कभी इस तरह का व्यवहार नहीं किया है। मुझे संदेह है कि उसके पास कुछ रहस्य हो सकते हैं। मिस प्याओक्सू हमेशा खुफिया जानकारी में अच्छी रही हैं। क्या आप इस व्यक्ति की मदद कर सकते हैं? व्यस्त, फैंग मिंग वानझोंग ने कहा, बेशक इसमें कोई समस्या नहीं है। मेरी प्याओक्सू बिल्डिंग इस क्षेत्र में व्यवसाय कर रही है। फैंग मिंग प्याओक्सू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, तो अब मैं नीचे के लोगों से कहूंगा कि वे इस व्यक्ति की जांच शुरू करें। अच्छा काम। विनम्र लिंग जियाओ ने फैंग यानरान का पीछा किया जब वह किंगक्सू अकादमी में चल रहा था। हर बार जब वह एक निश्चित दूरी तक आगे बढ़ता तो वह यहाँ के रहस्य से आकर्षित होता। कई चीजें ऐसी हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। अनेक जटिल संरचनाओं और उनके प्रयोग के तरीकों ने उसे पागल बना दिया। जब आप पहली बार प्रवेश करते हैं तो उससे अलग एक निश्चित दूरी तक चलने के बाद आप पहले से ही सड़क पर आते जाते किंगक्सू छात्रों को देख सकते हैं। ये लोग न केवल अलग अलग कपड़े पहनते हैं, बल्कि उनका स्वभाव और शैली भी पूरी तरह से अलग होती है। लिंग जियाओ ने अनुमान लगाया कि किंगक्सू अकादमी को छात्रों की योग्यता के अनुसार उन्हें पढ़ाने का चयन करना चाहिए था और छात्रों को कुछ तरीकों से वर्गीकृत करना चाहिए था। उदाहरण के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली नज़र में बहुत आक्रामक होते हैं, उनकी आंखों में हमेशा हत्या करने का प्रबल इरादा होता है। हालांकि लिंग जियाओ की राय में उनकी सुरक्षा थोड़ी कमजोर होती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूत होते हैं और बचाव में अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें आक्रामकता की कमी होती है। फिर कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनकी त्यानेवान शक्ति काफी कमजोर है, लेकिन उनकी आत्मा शक्ति बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियो पुष्टि करता है कि ये लोग जिस चीज में अच्छे हैं वह आत्मा गुप्त विधि होनी चाहिए। उन्होंने अपने प्रश्न फैंग यानरान की ओर फेंके। फैंग यानरान को थोड़ा आश्चर्य हुआ। भाई लिंग की दृष्टि भी असाधारण है। अधिकांश लोग उनकी इन विशेषताओं को बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आखिरकार शिक्षण प्रक्रिया में अकादमी इन लोगों को दिखने से रोकने के लिए कुछ छिपने के तरीके सिखाएगी। खैर, जब हम तियानलोंग महाद्वीप में थे तो अन्य लोगों ने भी यही बात कही थी। लिंग जियाओ शांत था। अब जब भाई लिंग ने ये देख लिया है तो मुझे इसे गुप्त रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं मूल रूप से आपको ये बताने से पहले पूरी अकादमी दिखाने तक इंतजार करना चाहता था, इसलिए मैं आपको अभी बताता हूँ। फैंग यानरान ने कुछ देर सोचा। कृपया मुझे बताओ। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। फैंग यानरान ने कहा, पूरी किंगक्सू अकादमी 6 विभागों में विभाजित है: अपराध, रक्षा, तकनीक, उपचार, नियंत्रण और आध्यात्मिकता। प्रत्येक विभाग के अंतर्गत कई प्रमुख विषय हैं। कॉलेज विवरण पढ़ने के बाद आप खुद ही उन्हें जान जाएंगे। मैं आपको इन 6 विभागों का संक्षिप्त परिचय दूंगा। 6 विभाग:
ये काफी दिलचस्प लगता है। मुझे उम्मीद है कि मिस यानरान मुझे कुछ सलाह दे सकती हैं। लिंग जियाओ की आंखों में तीव्र दिलचस्पी चमक उठी। तथाकथित हमला पूरा नाम हमला प्रणाली है। इस प्रणाली के योद्धा हमला करने में सबसे अच्छे होते हैं। लड़ाई के दौरान वे प्रतिद्वंद्वी को दबाने के लिए शक्तिशाली हमलों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रतिद्वंद्वी वापस लड़ने में असमर्थ हो जाता है, लेकिन वे अन्य पहलुओं में अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। यदि हमला प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से जीतना मुश्किल है। तलवारबाज आमतौर पर इस प्रकार का चयन करते हैं। आखिरकार तलवार अधिक विलक्षण होती है। लिंग जियाओ ने थोड़ा सिर हिलाया, जो मूलतः उसकी कल्पना के अनुरूप था। हालांकि ज्यादातर योद्धा व्यापक होते हैं, लेकिन उनके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें वे अच्छे हों। आखिरकार हर योद्धा के पास लिंग जियाओ की तरह पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा नहीं होती, जो आक्रमण और बचाव दोनों कर सकता है। व्यापक होने के लिए ये व्यापक और औसत दर्जे का होने की संभावना है। तथाकथित रक्षा स्वाभाविक रूप से रक्षा प्रणाली को संदर्भित करती है। इस प्रणाली के योद्धा आक्रमण प्रणाली के बिल्कुल विपरीत होते हैं। उनके हमलों से प्रतिद्वंद्वी को दबाना मुश्किल होता है, लेकिन उनकी रक्षा मजबूत होती है। किसी के लिए भी उन्हें हराना आसान नहीं होता। ये सच है। जब आपका बचाव एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाता है, तो किसी का मुक्का आपके लिए खुजली को खुजलाने जैसा होता है। अगर हमला विफल भी हो जाता है, तो भी आप अपने प्रतिद्वंद्वी को मौत के घाट उतार सकते हैं। तथाकथित कला को गुप्त कला प्रणाली भी कहा जाता है। ये काफी खास है। इस प्रकार के लोग आत्मा की गुप्त कलाओं का उपयोग करने में सबसे अच्छे होते हैं, जिससे बचना मुश्किल है। उनके हमले सबसे रहस्यमय और प्रतिरोध करने में सबसे कठिन होते हैं। ये लोग सबसे कमजोर भी होते हैं। ये रहस्यमय और अप्रत्याशित है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि इस श्रृंखला में हमेशा सबसे कम योद्धा रहे हैं। आखिरकार आंतरिक शक्ति की तुलना में आत्मा की शक्ति को विकसित करना अधिक कठिन है। लिंग जियो खुद को थोड़ा उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका। तियानलोंग महाद्वीप की अभ्यास पद्धति इन चीजों को परिष्कृत नहीं करती है और बहुत सामान्य है, इसलिए अभ्यास के एक निश्चित पहलू में विशेषज्ञता हासिल करना मुश्किल है। अब जब वह किंगेत्सु अकादमी में आ गया है, तो वह वास्तव में सही है। यदि वह कमजोर है, तो उसे इसे मजबूत करना चाहिए। इससे वह और भी बेहतर हो सकता है। तथाकथित उपचारक आमतौर पर फार्मासिस्टों को संदर्भित करते हैं, जिनमें कीमियागर और कीमियागर शामिल हैं। इस श्रेणी को समझना आसान है। वे हमला करने या बचाव करने में अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे सहायक उपचार में बहुत अच्छे हैं और मुकाबला बनाए रखने की सबसे अच्छी क्षमता रखते हैं। मैंने सुना है कि भाई लिंग कीमिया में भी अच्छा है। फैंग यानरान ने पूछा। मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ। लिंग जियाओ बहुत विनम्र लग रहा था। बहुत विनम्र होना गर्व करने के समान है। वास्तव में भाई लिंग के साथ ईमानदार होने के लिए ये पहलू हमेशा हमारे किंगेत्सु कॉलेज की कमजोरी रही है। इसकी तुलना शेनहुआन कॉलेज से नहीं की जा सकती। हमारे दो प्रमुख कॉलेजों के शाही शहर में अपने उद्योग हैं, गोलियां और अन्य चीजें बेचना। आखिरकार अगर कॉलेज विकसित होना चाहता है, तो ये पैसे के बिना नहीं किया जा सकता है। फैंग यानरान ने असहाय मुस्कान के साथ कहा, किंगेत्सु कॉलेज अब बहुत बुरी तरह से दबा हुआ है, खासकर जब से दिव्य फीनिक्स कॉलेज ने हाल ही में एक और शिक्षक को जोड़ा है। उन्हें सच्चे दानव साम्राज्य द्वारा अनुशंसित किया गया था। उनका नाम सन शांग है। वह पूर्व पवित्र राजवंश का सदस्य था। शाही डॉक्टर को जादुई हाथों के मास्टर के रूप में जाना जाता है। ये वही है। लिंग जियो अपने दिल में आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका, ये सोचकर कि पवित्र सम्राट उस समय इस व्यक्ति के प्रति बहुत दयालु थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस व्यक्ति ने वास्तव में विश्वासघात करना और अंत में समुद्री कबीले में शामिल होना चुना। भाई लिंग इस व्यक्ति को जानता है। हाँ, अभी भी कुछ त्योहार हैं। ये वह व्यक्ति था जिसने मार्शल आर्ट फेस्टिवल में बटरफ्लाई गर्ल को जहर दिया था, और लिंग जियो अभी भी इसके बारे में नाराजगी महसूस करता है। मैं समझ गया। भाई लिंग को भविष्य में सावधान रहना चाहिए। शेनहुआन अकादमी हमेशा अपने दुश्मनों की रक्षा करती है। यदि आपको सन शांग से कोई शिकायत है, तो वे निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देंगे। फैंग यानरान ने याद दिलाया। मिस यानरान, ज्यादा चिंता मत करो। चलो बाकी दो विभागों की स्थिति के बारे में बात करते हैं। लिंग जियाओ तियानलोंग महाद्वीप पर झगड़े के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वैसे भी उसे जल्द या बाद में इस बदले का बदला लेना ही था, इसलिए वह जल्दी में नहीं था। ठीक है। तथाकथित नियंत्रण प्रणाली को संदर्भित करता है। इस प्रणाली के योद्धा अपेक्षाकृत विशेष हैं।
कुछ जादू के घेरे और संरचनाओं में अच्छे हैं और कुछ गुप्त स्क्रॉल का उपयोग करने में अच्छे हैं। दूसरों के पास मार्शल आत्माएं या विशेष रक्त रेखाएं हैं। उनके हमले बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे पूरे दृश्य को नियंत्रित कर सकते हैं और आपके प्रतिद्वंद्वी के जीवन को मौत से भी बदतर बना सकते हैं। तथाकथित आत्माएं मानसिक शक्ति वाली होती हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वे मार्शल आर्ट या रक्त क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जो विशेष स्थानों से संवाद कर सकते हैं, इसलिए वे लड़ने के लिए जानवरों या विशेष प्राणियों को नियंत्रित कर सकते हैं। फैंग यानरान की बातें सुनने के बाद लिंग जियो थोड़ा अभिभूत महसूस किया। वास्तव में एक समय उनमें इन 6 प्रणालियों की क्षमताएं थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें व्यवस्थित रूप से विकसित और मजबूत नहीं किया, इसलिए वे थोड़े अव्यवस्थित लग रहे थे। यदि वह दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में पहले आ पाता तो शायद उसका विकास अब से बेहतर होता, लेकिन जान जाने की संभावना भी अधिक है। आखिरकार उस समय साधना का स्तर बहुत कम था। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर अक्सर दिखाई देने वाले दिव्य क्षेत्र के योद्धाओं का सामना करते हुए मार्शल मेरिडियन क्षेत्र के लोग बस चींटियों की तरह थे। मेरा परिचय सुनने के बाद भाई लिंग किस विभाग में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं? फैंग यानरान ने पूछा। क्या मैं चुनाव नहीं कर सकता? लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, ऐसा नहीं है कि वह लालची है, बल्कि इसलिए कि उसे लगता है कि वह किसी भी सिस्टम के लिए उपयुक्त नहीं है। वह आक्रमण और बचाव दोनों में अच्छा है, गोलियों को परिष्कृत करने और संरचना बनाने में अच्छा है, और उसके पास असाधारण आत्मा शक्ति है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सी प्रणाली चुनता है, यह उसके लिए उपयुक्त नहीं लगती। हाँ, मैं इस परिणाम से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। अधिकांश लोग ऐसा ही कहेंगे। फैंग यानरान ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे किसी भी विभाग में प्रवेश करें, वहां बुनियादी शिक्षण होगा। उनके पाठ्यक्रम आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फोकस अलग है। भले ही आप आक्रमण विभाग में शामिल हों, फिर भी आप रक्षा सीख सकते हैं, यह उतना गहरा नहीं है। नहीं, आप गलत हैं। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, मेरे जैसे व्यक्ति के रूप में अगर मैं वही काम चुनता हूं, तो मुझे सबसे अच्छा करने की उम्मीद है। भाई लिंग, मुझे बहुत बातूनी होने के लिए दोष मत दो। बहुत लालची होना अक्सर कुल मिलाकर औसत दर्जे की स्थिति की ओर ले जाता है। ऐसे उदाहरण असामान्य नहीं हैं। फैंग यानरान ने याद दिलाया, व्यापक प्रतिभाओं के बिना नहीं है, लेकिन उनमें से अधिकांश उद्योग में शीर्ष नहीं बन सकते हैं, और आमतौर पर व्यापक प्रतिभाएं केवल 2 पहलुओं को ध्यान में रखती हैं। आपको एक बार में 6 विभागों में से चुनना होगा, जो थोड़ा लालची है। बेशक मैं मिस यानरान के अच्छे इरादों को जानता हूं, लेकिन मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। क्या यह मेरी पसंद है? लिंग जियाओ को इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे क्या सोचते हैं, वह अपनी स्थिति जानता है। पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा के साथ, बेशक वह सभी पहलुओं में औसत दर्जे का नहीं हो सकता है, लेकिन हर पहलू में शीर्ष पायदान पर हो सकता है। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी। यदि आप पास हो जाते हैं, तो आप व्यापक विभाग में प्रवेश कर सकते हैं। इस विभाग में बहुत कम लोग हैं, लेकिन आप कई विभागों या सभी 6 विभागों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करना चुन सकते हैं। फैंग यानरान ने आह भरते हुए कहा, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपके और दूसरों के पास एक ही समय है। एक ही समय में और एक ही योग्यता के साथ, अगर दूसरे एक चीज पढ़ते हैं, लेकिन आपको 6 चीजों का ध्यान रखना है, तो किसके ग्रेड अलग अलग होंगे? बेहतर है, आपको ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना? मैं मिस यानरान की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपना विचार नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो कृपया मेरे साथ आओ। फैंग यानरान लिंगजियो से कुछ हद तक निराश थी। उसने शुरू में सोचा था कि लिंगजियो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो दूर तक देख सके और सामान्य स्थिति को समझ सके, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिंगजियो इतना लालची और जिद्दी होगा। कितनी अफसोस की बात है। यदि आप ऐसी योग्यता के साथ आक्रमण प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप निश्चित रूप से भविष्य में एक अधिपति और शीर्ष तलवारबाज बन जाएंगे। हालांकि अब 6 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना केवल आत्मविनाशकारी है। वह असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन वह उसे मना नहीं सकी। उसने पहले भी लिंगजियो के गुस्से का अनुभव किया था। चाहे वह लिंगजियो के गुस्से के साथ कितनी भी जोर से कहे, ये बेकार था। यहाँ तक कि 10 सिर वाला ड्रैगन भी अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। मिस यानरान भी व्यापक विभाग से होनी चाहिए, है ना? रास्ते में अचानक लिंगजियो ने कहा, क्या आप वास्तव में ये देख सकते हैं? फैंग यानरान को फिर से आश्चर्य हुआ। लिंगजियो के सामने ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई रहस्य नहीं था।
यह आश्चर्य की बात नहीं है। जहां आप आक्रमण करने में अच्छे हैं, वहीं आप में रक्षा करने की भी कुछ क्षमताएं हैं। आपको आक्रमण और रक्षा दोनों करने में सक्षम होना चाहिए। लिंग जियाओ ने सहजता से कहा। जो चीजें दूसरों के लिए बहुत कठिन होती हैं, वे उसके लिए सामान्य हो जाती हैं। फैंग यानरान को लगा कि वह काफी अच्छी तरह से छिप रही थी, लेकिन वह अभी भी इसे लिंग जियो की आंखों से नहीं छिपा सकती थी। ये सही है। सिर्फ 2 विभागों में पाठ्यक्रम लेने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। शिक्षकों ने मुझे ये भी सलाह दी है कि अगर मैं सिर्फ आक्रमण विभाग चुनूं, तो मेरी साधना का वर्तमान स्तर और भी बढ़ जाएगा। फैंग यानरान ने आह भरते हुए कहा, इस वजह से मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इतने लालची न बने। 2 श्रृंखलाएं चुनना पहले से ही सीमा है। इससे अधिक आपका भविष्य बर्बाद कर देगा। लिंग जियाओ बस हल्के से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसके बारे में रहस्य फैंग यानरान को नहीं बताया जा सकता, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता। चूंकि इसे समझाया नहीं जा सकता, तो हम केवल हार मान सकते हैं। जल्द ही फैंग यानरान लिंग जियो को एक राजसी महल में ले आया। इस महल में 6 द्वार हैं, जो 6 रेखाओं के प्रतीक हैं। इस महल को टेस्ट हॉल कहा जाता है और इसके 6 दरवाजे 6 परीक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक आप किसी एक दरवाजे से गुजर सकते हैं, आप परीक्षा पास कर लेंगे और इस विभाग के छात्र बन जाएंगे। और यदि आप व्यापक विभाग में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो आपको कई परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। उन विभागों की मान्यता प्राप्त करें। अब तक किंगक्सू कॉलेज में केवल 10 लोगों ने 3 परीक्षाएं पास की हैं और 1000 लोगों ने 2 परीक्षाएं पास की हैं। और ये लोग हजारों वर्षों का योग हैं। किंगक्सू कॉलेज के छात्रों में से केवल 1 ने 3 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं और 5 ने 2 परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। ये हजारों वर्षों में सबसे अच्छा परिणाम है। ये देखा जा सकता है कि इस परीक्षा को पास करना कितना कठिन है। आखिरकार हर कोई अलग अलग चीजों में अच्छा होता है। टेस्ट हॉल के सामने बहुत से लोग बातें कर रहे हैं। किंगक्सू कॉलेज में अध्ययन की शैली वास्तव में बहुत स्वतंत्र है। इन छात्रों के लिए एक साथ समस्याओं पर चर्चा करना कोई बड़ी बात नहीं है। भले ही वे एक दूसरे के साथ मार्शल आर्ट का आदान प्रदान करते हों, ये तब तक सामान्य है जब तक वे परेशानी पैदा नहीं करते। फैंग यानरान को वास्तव में लिंग जियो के साथ बात करते और हंसते हुए चलते हुए देखकर इन लोगों ने अचानक एक एक करके बात करना बंद कर दिया और उनकी आंखें तांबे की घंटियों जितनी बड़ी हो गईं। जाहिर है, बहुत आश्चर्य हुआ। युवा फीनिक्स वर्ग की देवियों में से एक, किंगक्सू कॉलेज के कुछ शाही बच्चों में से एक और केवल 5 दोहरे तत्व योद्धाओं में से एक। सप्ताह के दिनों में वह हमेशा घमंडी रहती है और उससे एक शब्द भी कहना बहुत कठिन होता है। उसे इतनी खुशी और इतनी उन्मुक्तता से हंसते किसने देखा है? फैंग यानरान के साथ यह व्यक्ति कौन है? वह इतनी ईर्ष्यालु कैसे हो सकती है? आप इस कॉलेज में बहुत प्रसिद्ध लगते हैं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वह मूर्ख नहीं है और वह ये बात उन लोगों के रवैये से समझ सकता है। प्रसिद्ध? फैंग यानरान मुस्कुराए और उसके दिल में कुछ अवाक रह गई। वह किंगक्सू कॉलेज में प्रसिद्ध से भी अधिक प्रसिद्ध है। वह बस प्रसिद्ध है। लेकिन क्या फायदा? उसे लिंग जियो द्वारा धमकाया गया था। ठीक है। इसी समय परीक्षा हॉल से अचानक एक जोरदार चीख की आवाज आई। सबका ध्यान भी आकर्षित हुआ। एक और देवी। मैंने सुना है कि वह तियानलोंग महाद्वीप के पवित्र राजवंश की पवित्र पुत्र थी। वह वास्तव में अद्भुत है। वह बहुत सुंदर और शक्तिशाली है। क्या आप चाहते हैं कि अन्य लोग भी जीवित रहें? उसे 3 टेस्ट पास करने चाहिए थे, है ना? हाँ, ऐसा लगता है कि वह चौथा टेस्ट देने जा रही है। चर्चा एक के बाद एक हुई, जिसने स्वाभाविक रूप से लिंग जियो और फैंग यानरान का ध्यान आकर्षित किया। यह आपका दोस्त जी मिंगकोंग है, जो मुझसे अधिक शक्तिशाली और सुंदर है। भाई लिंग बहुत भाग्यशाली है। फैंग यानरान का स्वर थोड़ा खट्टा था। लिंग जियो ने यह नहीं सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तियानलोंग महाद्वीप के युवा लोगों में मेरे अलावा वह प्रथम है। 3 परीक्षणों को पास करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, लेकिन चौथा शायद थोड़ा मुश्किल है। इस समय लन यू, दाई यूलिंग और अन्य लोगों ने भी लिंग जियो को देखा और दौड़े। क्या आपने परीक्षा समाप्त कर ली है? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं व्यापक विभाग से हूँ और 2 परीक्षाएं पास कर चुका हूँ, लॉन्ग चेन ने उत्साह से कहा। ये सुनकर फैंग यानरान चौंक गया। ये किस तरह के लोग हैं? मैंने सोचा था कि इस समूह के लोगों में से केवल लिंग जियो और जी मिंगकोंग ही अच्छे थे और बाकी इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं भी व्यापक विभाग से हूँ और 2 परीक्षाएं पास कर चुका हूँ। लैन युआ ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा। उसने लिंग जियो और फैंग यानरान को संदेह भरी आंखों से देखा, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों लोग एक साथ कैसे आ गए। बधाई हो सीनियर सिस्टर लैन, हम भविष्य में फिर से एक साथ अभ्यास करने में सक्षम होंगे। मिस यानरान ने मेरे साथ सुलह कर ली है। मुझे उम्मीद है कि आप पिछली शिकायतों को दूर कर देंगी। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, लैन युआ ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। आप दोनों तो चिकित्सा विभाग से होंगे, है न? लिंग जियो ने दाई यूलिंग और दाई याओलिंग को देखा और पूछा। इस समय दाई यूलिंग के पास प्राचीन लौ की बेल मार्शल आत्मा थी और दाई याओलिंग के पास प्राचीन प्राकृतिक ड्रैगन मार्शल आत्मा थी। प्राकृतिक ड्रैगन मार्शल स्पिरिट लिंग जियाओ द्वारा दाई याओलिंग को दी गई थी। हालांकि सील होने के बाद वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन वह इसे दूसरों को दे सकता है। लिंग जियो वास्तव में इस मानवीय सील को अंगूठा देना चाहता है। ये दोनों मार्शल आत्माएं चिकित्सा उपचार के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये सही है, दोनों बहनें अब बहुत अच्छे रिश्ते में हैं, खासकर जब उन्होंने ये खबर सुनी कि उनकी मां दाई लिंगरोंग कुछ दिन पहले तियानलोंग महाद्वीप छोड़ने से पहले जीवित थी। वे अच्छे मूड में थीं और उनके पास गुस्सा होने का समय नहीं था। झाओजी और मैं हमला कर रहे हैं। यंग हुआ और झाओजी के पास क्रमशः एक सुनहरे पंखों वाला रॉक मार्शल सोल और एक काले पंखों वाला रॉक मार्शल सोल है। उनकी दोनों मार्शल सोल हमला करने में अच्छी है, इसलिए हमला करने की प्रणाली चुनना स्वाभाविक है। भाई लिंग, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं वास्तव में रक्षा प्रणाली का मूल्यांकन पास कर चुका हूं और अब रक्षा प्रणाली में शामिल हो गया हूं। लेंग हाओ इस परिणाम से थोड़ा आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उनके पास जिन गुआन त्यानजुन का चरित्र था और वे हमला करना पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वे बचाव में सर्वश्रेष्ठ थे। वास्तव में जब मैं त्यानलोंग महाद्वीप में था तब मुझे ये पहले ही पता चल गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय मेरे पास परिस्थितियां नहीं थीं। इसके बाद मैं आपको एक शक्तिशाली रक्षात्मक मार्शल स्पिरिट दिलाने का तरीका ढूंढूंगा। खूब मेहनत करो, तुम जिस चीज में अच्छे हो वही सबसे अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति उस दिशा में साधना करता है जिसमें वह अच्छा है, तो भविष्य की उपलब्धियां और साधना की गति दोनों में बहुत सुधार होगा। इस वजह से लिंग जियाओ को लगता है कि किंगेक्सू अकादमी का ये बिंदु वास्तव में अच्छा है। आप क्या कहते हैं झाओसी, आप किस विभाग में हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। वरिष्ठ भाई लिंग को रिपोर्ट करते हुए, मैं एक मानसिक रोगी हूँ, झाओसी ने उत्तर दिया। मानसिक तंत्र, ये दिलचस्प है। तियानलोंग महाद्वीप में अपनी विशेषताओं का उपयोग करने के लिए कोई शर्त नहीं है। अब जब आप यहाँ हैं तो आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बस इस लड़की यानरान से पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ वरिष्ठ भाई लिंग, वरिष्ठ बहन यानरान। यद्यपि झाओसी तियानलोंग महाद्वीप के उत्तरी हान साम्राज्य की राजकुमारी है, उसने बहुत कुछ अनुभव किया है और अब उसने अपनी पहचान को पूरी तरह से छोड़ दिया है और खुद को एक साधारण योद्धा के रूप में मानती है, जो साधना और आत्मसुधार पर ध्यान केंद्रित करती है। कुआं, फैंग यानरान बोलने ही वाला था कि अचानक उधर से एक आह की आवाज आई। ऐसा जरूर होगा कि जी मिंग कोंग चौथा टेस्ट पूरा करने में विफल रही। वह थोड़ी निराश दिख रही है। लिंग जियो मुस्कुराया और जी मिंग कोंग को देखा, जो उदास होकर चला आ रहा था। 3 टेस्ट पास करने से संतुष्ट नहीं है। ये किंगेक्सू कॉलेज का सबसे अच्छा परीक्षा परिणाम है। फैंग यानरान कुछ देर के लिए अवाक रह गया। मैं निराश कैसे न हूँ? मुझे डर है कि मेरे और तुम्हारे बीच की खाई और भी बढ़ जाएगी। जी मिंग कोंग ने असहायता से अपना सिर हिलाया और कहा, आपको 6 श्रृंखलाओं के सभी टेस्ट पास करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? शायद। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया, फिर परीक्षण हॉल की ओर चला गया। देखो, वह आदमी परीक्षा देने वाला है। जो आदमी फैंग यानरान के साथ चल सकता है, उसे शायद अच्छे ग्रेड मिलेंगे। शायद ये दोनों श्रृंखलाओं की परीक्षा में सफल हो जाएगा। चर्चाएं तुरंत शुरू हो गईं। लिंग जियो पहले दरवाजे से अंदर गया अपनी आक्रमण शक्ति का परीक्षण करने के लिए। टेस्ट हॉल के बाहर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। ये स्क्रीन खास तरह की सामग्री से बनी होनी चाहिए। ये वास्तव में टेस्ट प्रक्रिया को पूरी तरह से बाहर के लोगों के लिए खोल सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह निष्पक्षता के लिए तथा ब्लैक बॉक्स ऑपरेशन से बचने के लिए किया गया है। आक्रमण शक्ति परीक्षण बहुत सरल है। अंदर एक विशेष क्रिस्टल है। प्रतिभागी आक्रमण करते हैं। यदि आपकी आक्रमण शक्ति इस स्तर तक पहुंच जाती है तो आप उत्तीर्ण हो जाएंगे।
यहाँ आक्रमण शक्ति को 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट ए, बी, सी और डी। ए से नीचे के परीक्षण उत्तीर्ण नहीं माने जाते। लिंग जियो भी अपनी स्थिति को समझने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, इसलिए उसने पीछे हटने का इरादा नहीं किया। चलो शुरू करो। परीक्षण शिक्षक ने लिंग जियो की जानकारी पर एक नजर डाली और हल्के से कहा। वूश, एक तलवार की रोशनी हवा में फैल गई और लिंग जियो को पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ में एक बैंगनी बिजली की तलवार आ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्रिस्टल चमकता रहा और अंततः पाउडर में बदल गया। उस समय परीक्षा हॉल के बाहर खड़े लोगों के होश उड़ गए। हालांकि वे सभी जानते थे कि लिंग जियो बहुत मजबूत था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे सीधे क्रिस्टल को तोड़ सकते हैं। हे भगवान, ये बहुत शक्तिशाली है। हमले के परीक्षण में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसका हमला बहुत शक्तिशाली है। ये कुछ तियानरेन क्षेत्र के योद्धाओं से भी अधिक भयानक है। जैसा कि फैंग यानरान द्वारा चुने गए आदमी से उम्मीद थी, वह अद्भुत है। हाँ, सिर्फ हमला ही बहुत भयानक है न? क्या वह परीक्षण जारी रखेगा? भीड़ की चर्चा के बीच लिंग जियो पहले दरवाजे से बाहर चला गया और उसका स्कोर उत्कृष्ट था, क्योंकि इससे बेहतर कोई मूल्यांकन नहीं है। फिर वह सुरक्षा परीक्षण के लिए दूसरे दरवाजे से अंदर चला गया। रक्षा परीक्षण भी जटिल नहीं है। इसमें एक शिक्षक हमला करेगा। इस हमले की शक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी और विभिन्न स्तरों के अनुसार मूल्यांकन दिया जाएगा। गुरुजी, बस उत्कृष्ट स्तर का हमला प्रयोग करें। लिंग जियो ने थोड़ा मुस्कुराया और सम्मानपूर्वक कहा। क्या तुम्हें यकीन है इससे दर्द होगा? शिक्षक ने भौहें सिकुड़ी। जरूर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सावधान रहेंगे गुरुजी। मेरा बचाव थोड़ा खास है और इससे लोगों को चोट लग सकती है। लिंग जियाओ ने बहुत गंभीरता से समझाया। उन्होंने ईमानदारी से याद दिलाया। हालांकि शिक्षक को लगा कि लिंग जियो उसे नीची नज़र से देख रहा है। बाहर मौजूद छात्रों ने भी अपना असंतोष व्यक्त किया। ये बच्चा बहुत घमंडी है। भले ही तुम्हारा बचाव बहुत बढ़िया हो, लेकिन 3 प्रतिभाओं वाले स्वर क्षेत्र में एक शिक्षक को चोट पहुंचाना असंभव है। ये सही है। ऐसा लगता है कि उसकी साधना बहुत मजबूत नहीं है। वह शायद बहुत लापरवाह है। लड़के, सावधान। हाँ, परीक्षण शिक्षक ने मुक्का मारा और हमला शक्ति वास्तव में मजबूत थी। लाल सूर्यपंख कपड़े, प्रकाश से बुनी गई कपड़ों की एक परत अचानक लिंग जियो के चारों ओर प्रकट हुई। विस्मयादिबोधक चिन्ह, परीक्षण शिक्षक ने लाल सूर्यपंख वाले कपड़े पर मुक्का मारा और लिंग जियो बिल्कुल भी नहीं हिला। हालांकि शिक्षक अचानक पीछे हट गया और उसका दाहिना हाथ पहले से ही थोड़ा झुलस गया था। बेशक ऐसा नहीं था कि वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था, बल्कि अब वह लिंग जियो की रक्षा का परीक्षण करने के लिए जिम्मेदार था और उसने केवल उत्कृष्ट स्तर के हमले का इस्तेमाल किया, अपनी पूरी आक्रमण शक्ति का नहीं। बच्चे, तुम सचमुच अद्भुत हो। इतनी मजबूत प्रतिरक्षा के साथ तुम हमारे रक्षा विभाग में क्यों नहीं शामिल हो जाते? परीक्षा अध्यापक क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उत्साहित होकर बोले, चलो, उसकी आक्रमण शक्ति भी शीर्ष स्तर की है। ये बच्चा व्यापक विभाग में रहने के लिए पैदा हुआ है। उपराष्ट्रपति ने इस बार एक खजाना उठाया है। आक्रमण विभाग का एक शिक्षक रक्षा विभाग के परीक्षण द्वार में आया और मुस्कुराते हुए बोला, दोनों विभागों में शीर्ष, यह एक ऐसी प्रतिभा है जो शेनहुआंग अकादमी में नहीं है। रक्षा विभाग के शिक्षक ने आह भरी। आपकी के लिए धन्यवाद शिक्षकगण। मुझे अगली परीक्षा देनी चाहिए। लिंग जियो ने सिर झुकाया, फिर उत्कृष्ट परिणामों के साथ दूसरे दरवाजे से बाहर निकला और तीसरे दरवाजे में प्रवेश किया। उसने वास्तव में गुप्त कला विभाग के दरवाजे में प्रवेश करना चुना। क्या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? हाँ, गुप्त कला विभाग के पास मूल्यांकन पास करने के लिए एक मजबूत आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। योद्धाओं में ऐसे लोग दुर्लभ हैं। शायद उसके पास विशेष कौशल है। बिल्कुल नहीं, उसका आक्रमण इतना शक्तिशाली है और उसकी रक्षा इतनी अच्छी है, तो उसकी आत्मिक शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? कई लोग इसे अनुचित मानते हैं। ये वास्तव में बहुत उचित नहीं है, लेकिन लिंग जियो एक ऐसा अस्तित्व है। भीड़ में फैंग यानरान असहाय होकर मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में 6 विभागों की सभी परीक्षाएं लेने का इरादा रखता है। क्या इसमें कुछ गलत है? जी मिंगकोंग ने पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ा अति आत्मविश्वासी और थोड़ा लालची है? फैंग यानरान ने देखा कि जी मिंगकोंग, लैन युआ और अन्य लोगों को वास्तव में लगा कि यह सामान्य है, और वे पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम सच में उसे समझ नहीं पा रहे हो। इस तरह की बातें उसके लिए आम बात है। बस देखते रहो और तुम्हें पता चल जाएगा।
लैन युआ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, वह जितना आप सोचती हैं उससे कहीं अधिक भयानक है। फैंग यानरान थोड़ा असंतुष्ट था। आत्मा शक्ति परीक्षण अन्य परीक्षणों से पूरी तरह से अलग है और पास प्रतिशत सबसे कम है। लैन युआ और अन्य लोगों ने कुछ और नहीं कहा, बस बड़ी स्क्रीन को देखते रहे। जब लिंग जियो ने तीसरे दरवाजे में कदम रखा तो आक्रमण विभाग और रक्षा विभाग के 2 शिक्षक भी एकत्र हो गए। आत्मा शक्ति परीक्षण वास्तव में अन्य 2 से अलग है। परीक्षण से पहले मुझे आपको याद दिलाना होगा कि यह एक विशेष जादुई हथियार है जिसे मैजिक क्यूब वर्ल्ड कहा जाता है। जब तक आपकी त्वचा इसे छूती है, आप तुरंत एक भ्रम में प्रवेश करेंगे और विभिन्न दुनियाओं का अनुभव करेंगे, या तो एक स्वप्न जैसा स्वर्ग या एक दुखद नरक। एक बार आप इसमें गहराई तक चले गए तो आप अपने जीवन में कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए यदि आप आधे घंटे के बाद भी बाहर नहीं निकल पाए तो हम जबरन परीक्षण को बाधित कर देंगे, जिससे आपकी आत्मा को क्षति पहुंचेगी, लेकिन इससे आपका जीवन बच सकता है। हाँ, आत्मा शक्ति परीक्षण बहुत खतरनाक है। रूबिक क्यूब की दुनिया डरावनी है। शिष्य जानता है। लिंग जियो ने अपने भाव में कोई परिवर्तन किए बिना सिर हिलाया। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जब आप भ्रम में प्रवेश करेंगे तो हम समय की गणना करेंगे। जितनी जल्दी आप भ्रम से बाहर आ सकेंगे, आपके परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। आधे घंटे के बाद इसका मतलब है कि आप असफल हो गए हैं। परीक्षार्थी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बहुत कम शिष्य उसकी बातें सुनकर इतने शांत रह सकते थे। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया और परीक्षण शुरू होने की घोषणा कर दी। लिंग जियाओ ने एक गहरी सांस ली और एक हाथ से रूबिक क्यूब की दुनिया को छुआ। भनभनाना। उस समय लिंग जियो ने अचानक खुद को पवित्र शहर के हत्या के मैदान में पाया। सच्चे दानव साम्राज्य के योद्धा हर जगह थे। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चीखें और चीखें थीं जो आकाश को हिला रही थी। डूबता हुआ सूरज चमक रहा था और पूरी दुनिया रक्त से लाल हो गई थी। उसके बगल में एक युवा योद्धा था जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी, जिसका सिर चाकू से काट दिया गया था। उसके चेहरे पर खून के छींटे थे। वह खून में अनिच्छा की गंध भी महसूस कर सकता था। फिर जिस चाकू से लड़के की मौत हुई थी, उसने उस पर दोबारा वार किया। बाहर से देखने पर लिंग जियाओ का शरीर कुछ बार हिलता हुआ प्रतीत हुआ और फिर हिलना बंद हो गया। 1/4 घंटा बीत चुका है। यह अफसोस की बात है, यह कोई खास बात नहीं है। हमले विभाग के परीक्षण शिक्षक ने अपना सिर हिलाकर कहा, ये लगभग वही है। आक्रमण और बचाव दोनों ही बेहतरीन है और आत्मा शक्ति में कोई कमी नहीं है। ये बहुत सामान्य है। रक्षा विभाग के परीक्षा शिक्षक मुस्कुराए। रूबिक क्यूब की दुनिया में लिंग जियो खून से लथपथ था, अपने हाथ में दुश्मन का सिर पकड़े हुए, लाशों और खून से घिरे विशाल भूमि पर अकेला खड़ा था,